हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा लेक्चर। तो जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले भैया, रोटेशनल मोशन, बोले तो घूर्णन गति। जी हाँ, अपन इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इससे अपन ने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा भैया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से होते हैं, तो थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन होना थोड़ा सा जरूरी, कि भैया थोड़ा सोच पाओ कि डायग्राम है कैसा, कैसे उसकी अक्ष है, ये सब आपको देखना आना पड़ेगा, तब जाके काम अपना थोड़ा सा बन पाएगा। जी हाँ सर। तो आइए शुरू करते हैं अपना छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा लेक्चर। चलिए, लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे अपना, ओहो कहां गया, हमने निकाले थे, क्या निकाले थे भैया हमने लास्ट टाइम पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, इनमें कोई इतनी कोई खास दिक्कत वाली बात लगी नहीं मुझे तो। ठीक है कि भाई इतने कोई बहुत मुश्किल चीजें हैं, बस थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप बस ये समझे भाई अक्ष है कहां पर, उसके हिसाब से थोड़ा काम करना पड़ता है। तो प्लीज जो 2-5 बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, प्लीज एक बार लेक्चर को दोबारा देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं पड़ी आपने। ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए थोड़े और क्वेश्चन फिलहाल करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पे 2 प्रमेय पढ़ी थी, समांतर अक्ष प्रमेय और आपकी लंबवत अक्ष की प्रमेय पढ़ा था। जी हाँ सर, उसके आधार पर हमने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल देखे भी थे। क्या बोलता हूं सर, समांतर अक्ष की प्रमेय क्या बोलती है, I बराबर ICM प्लस MD², और लंबवत अक्ष की प्रमेय पढ़ा था हमने, IZ बराबर IX प्लस IY। जी हाँ सर, बात समझना सर, ये है समांतर अक्ष प्रमेय, ये है आपकी लंबवत अक्ष का प्रमेय, चलेगा। जी हाँ सर, अब मेरी बात समझियो बे, देखो ये बात अपन देख चुके हैं, इसके बेस अपन एक सिंपल एग्जांपल देखा भी था सर, कौन सा, ये वाला रिंग वाला एग्जांपल देखा था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, डिस्क वाला, याद है क्या। हाँ जी सर, दिया तो था। तो डिस्क का मैंने कहा था भैया आपको एक केस तो याद रखना पड़ेगा, कौन सा, ज्यामितीय अक्ष, जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरे और वस्तु के तल के लंबवत हो। तो ये तो आपको याद करने को बोला गया था, I बराबर mr²/2। ठीक, अब अगर उसके हिसाब से बात करें तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर उसको डिस्कस किया जाए, जरा देखना, ये रही आपकी रिंग। जी हाँ, हमारे पास इसकी होगी ज्यामितीय अक्ष, ठीक है, इसकी होगी एक ज्यामितीय अक्ष मेरे पास, ये देखिए। ठीक है, ज्यामितीय अक्ष जो आपको पता है कि भाई इसके सापेक्ष जो मेरे पास आएगा जड़त्व आघूर्ण, बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, अपन ने बोला, समझना सर है कैसा, ऐसा एक डिस्क है, हाँ सर, उसके बिल्कुल केंद्र से ऐसे आपकी एक लाइन जा रही है, इसको क्या बोल रहे हो आप, घूर्णन अक्ष बोल रहे हो। अब इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आपको एक केस आपने याद कर लिया है, अब क्या बोलता हूं सर, हमें निकालना कोई दूसरी अक्ष। सर दूसरा अक्ष कहां पर है, सुनना ध्यान से, क्या बोलता हूं कि सर आप इस डिस्क का, इस चकती का जड़त्व आघूर्ण बताओ उस अक्ष के सापेक्ष, ध्यान सुनना, उस अक्ष के सापेक्ष जो चकती के तल के लंबवत हो, मतलब कि चकती यहां पर रखिए, डिस्क यहां रखिए, हाँ सर, तो चकती बोले तो डिस्क के तल के लंबवत, सर इसका तल ये रहा, इसके लंबवत ऐसे आएगा सर, ठीक है, इसके तल के लंबवत व चकती के स्पर्श रेखीय हो, मतलब चकती को टच करता हुआ जाए सर, मतलब ऐसे रखते हुए टच करना है सर, कहां टच करेगा, किनारे पे, बात तो सही है ना। तो क्या बोल रहा है सर, टच करते हुए जाए, तो भैया क्या बोलते हैं, हमारे पास ये बननी चाहिए यहां पर। जी हाँ सर, सबने देखा, अब ये आपको पता है, ये आपको निकालना है, जरा देख के बताओ कि सर ये आपस में क्या है, समांतर है कि लंबवत है। सर समांतर है, अगर समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगनी चाहिए, सर समांतर अक्ष की प्रमेय लगनी चाहिए, सर सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर समांतर अक्ष की प्रमेय लगाई जाए तो कितना, ICM प्लस MD²। सर डी क्या होता है, डी होता है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। जी हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट है। तो सुनना सर, ये केंद्र है, ये किनारा है सर, यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या मेरे पास त्रिज्या r के बराबर होता है, सर बिल्कुल होता है। ICM का मान वो रखा जाए mr²/2 प्लस कितना, mr², सर इनको जोड़ लिया जाए, कितना मेरे पास आएगा, 3/2m × r का स्क्वायर। जी हाँ सर, ये मेरे पास एकदम क्लियर है, चलेगा सर, दौड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा भी था केंद्र वाला पता है, किनारे पे निकालना है, सिर्फ उसमें mr² जोड़ दो, हमने जोड़ दिया, mr²/2 प्लस mr², तो जोड़ना मुझे ये मिल गया सर, ठीक है। फिर हमने इसमें अगला केस जो आपको दिया था वो था ये वाला, कि सर आपको इस अक्ष के सापेक्ष बताना है ना, इस अक्ष के सापेक्ष या ये वाली अक्ष, ठीक है। और बुद्धुओं सुनो, मेरी बात सुनो, ये डायग्राम 3D है, ठीक है, हो सकता है कि आपको ना दिखे कि भाई लंबवत है, पर मैं बोल रहा हूं लंबवत है, ये मेरे पास है आपकी x अक्ष, ये है y अक्ष,
और ये बनेगा जेड एक्स। जरा देखो क्या बात कर रहा हूं, ये आपकी वस्तु यहां रखी हुई है, ये यहां रखी हुई चकती, समझ रहे हो, चकती यहां रखा हुआ है सर, एक्स ऐसे है, देख रहे हो, ये दिख रखा है एक्स, ये एक्स आपका ऐसे है, और वाई कैसे सर, ऐसे है, ये वाई ऐसे है, ठीक है। अब ये वाई मैंने यहां दिखा रखा है, अब तुम बोलो कि सर ये तो ऐसे होना चाहिए, गधों हो, तो मुझे बताओ अगर वस्तु यहां रखी है तो उसका वाई मैं यहां कैसे दिखाऊंगा, थोड़ा समझो, इसको मैं यहां कैसे दिखाऊंगा। हाँ, आपको अगर देखना तो मैं इसको अलग तरीके से दिखाता हूं, समझो एक बार कि सर अगर चकती को ऊपर से देखोगे, अगर आप चकती को ऊपर से देखोगे तो भैया आपको कुछ दिखेगा ऐसा, समझाता हूं, आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये बनाया मेरे पास एक्स अक्ष, ये बनेगा वाई अक्ष, और यहां पर है तल के बाहर जेड अक्ष, ऐसे है। तो देख अगर ध्यान दोगे सर, एक्स अक्ष के लिए आधा मास ऊपर आधा मास नीचे, हाँ सर, वाई के लिए भी आधा मास इस तरफ आधा मास उस तरफ, और सर मतलब द्रव्यमान का वितरण, मतलब कि एक्स के सापेक्ष चलता है, एक्स के सापेक्ष देखो या वाई के सापेक्ष देखो, द्रव्यमान का वितरण एक जैसा है। अब अगर द्रव्यमान का वितरण एक जैसा है मेरे दोस्त, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। हाँ जी सर, क्या बोल रहा हूं, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये रहा आपका जेड, ऐसे तल के लंब चलेगा। तो भाई इसके हिसाब से हमने पढ़ रखा है कि सर आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होना पड़ेगा, और हमने कहा कि सर मेरे पास आई एक्स और आई वाई का वैल्यू सेम आएगा। हाँ सर, देखो क्या ये जो एक्स और जो वाई है क्या ये बनते हैं डायमेट्रिकल एक्सिस। हाँ सर, ऐसी अक्ष जो वस्तु का डायमीटर बोले तो व्यास बन रही। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है दोस्त, समझ में आ रही है कि हाँ जी सर बढ़िया है। अच्छा तो देखना क्या कर रहा हूं सर, अगर ये रखो, अब सर जेड कौन सी, सर जेड तो ये वाली जो केंद्र से गुजर रही है तल के लंबवत है सर, वो तो ये वाली थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, कितना बोला इसका एम आर स्क्वायर बाय 2, जब इसमें रखोगे आई जेड का वैल्यू कितना एम आर स्क्वायर बाय 2, और आई एक्स प्लस आई एक्स दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2ix। जी हाँ सर, 2 आएगा नीचे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। जी हाँ सर, और ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई भी थी कि सर ज्यामितीय अक्ष का जो भी मेरे पास इनर्शिया है डायमीटर वाला उसका सीधा आधा बन जाएगा। मतलब अगर ये एम आर स्क्वायर बाय 2 है तो एक्स वाला कितना बनेगा सर, एक्स वाला बनेगा एम आर स्क्वायर बाय 4, उसका आधा, इसका भी आधा 4, और ये वाई वाला तो ये भी इतना बनेगा एम आर स्क्वायर बाय 4। अच्छा समझा, समझ रहे हो। हाँ सर, तो क्लियर है। तो भैया पहली ज्यामितीय अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली और वस्तु के तल के लंबवत। सर ये किनारे वाली कैसी है, ये किनारे वाली को कैसे बोलेंगे कि सर वस्तु के तल के लंबवत वह चकती को स्पर्श रेखा, चकती की स्पर्श रेखा फिर चकती को छूकर जा रही है। सर ठीक है। सर अगली अक्ष डायमीटर वाली कैसे बताओगे कि सर ऐसी अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और वस्तु के तल में। सर वस्तु है इसके तल में है और द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, लो भैया बन गया, चलेगा। अब कह रहा हूं कि भैया ये जो गोला है, ये जो गोला है इसके द्रव्यमान केंद्र है ना, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तो ये बनेगी। मैं कह रहा हूं वस्तु के तल में ही है। हाँ सर आएगी तो ऐसे ही वस्तु के तल में, लेकिन स्पर्श रेखी, तो भैया इस गोले के स्पर्श की मतलब यहां कहीं किनारे पे। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि जो नई वाली अक्ष है ना, वो स्पर्श रेखी यहां बन रही है, देख रहे हो। हाँ सर कुछ पल्ले पड़ी है, कुछ पल्ले पर देखो क्या बात कर रहा हूं सर, वस्तु के तल में है। हाँ सर, और स्पर्श रेखी, हाँ सर ये वाली है, ये वाली दिख रही है। हाँ सर ये निकालना है क्या इस वाले के समांतर है क्या वो। हाँ सर इस वाले के समांतर है, इसका मान क्या है आई वाई है, आई वाई का मान कितना एम आर स्क्वायर बाय 4 है। अच्छा तो भाई सेंटर से किनारे पे जाओगे तो समांतर अक्ष की प्रमेय लगेगी, तो उसमें एम आर स्क्वायर जोड़ देंगे, जोड़ा जाए भैया कितना आएगा, ये रहा एम आर स्क्वायर बाय 4 तो आया केंद्र वाला, प्लस एम आर स्क्वायर जोड़ देंगे भाई कितना आएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। अगर वही चीज यहां देखना चाहो तो ये रहा वाई के समांतर से कहा आएगा, देखो भैया वाई के समांतर बिल्कुल यहां किनारे पे टच करता हो, देखो। हाँ सर दिख तो रहा, मैंने कहा था जब केंद्र से किनारे पे जाओगे सर, हाँ एम आर स्क्वायर उसमें जोड़ दूंगा, तो भैया ये है एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर कितना मेरे पास आएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। दोनों डायग्राम सेम है, बस देखने का तरीका अलग है। मैं इसको साइड में से देख रहा हूं, इसको ऊपर से देख रहा हूं, समझ रहे हो। ये डिस्क है, एक साइड में से देखना, एक ऊपर से देखना, फर्क है। क्लियर है क्या। हाँ जी सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान सिंपल चीजें, ठीक है।
चलेगा? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। दौड़ेगा सर। अच्छा, अब पता है ऐसे बहुत सारे केसेस जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि बात करें, अपन छड़ का केस देख चुके ना सर? हाँ, अपन छड़ का केस देख लेता। अब देखो भैया, मेरे पास क्या है? प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, मतलब वृत्ताकार प्लेट। समझो, वृत्ताकार प्लेट। बच्चों एक मिनट रुकना, थोड़ा सा गर्मी गर्मी लग रही है, थोड़ा एसी चेंज करते हैं। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, सुनेंगे? ठीक है, अब सुनो। वृत्ताकार प्लेट है सर, इसको कैसे करें? इसका डायरेक्शन निकालना है, एक्स अक्ष है, वाई भी है, और केंद्र से गुजरने वाले से मेरे पास जेड अक्ष भी आएगी। कैसे कैसे इसको करें जरा देखना, आराम से बताऊं, समझना, बिल्कुल लॉजिकल चीजें बताऊंगा, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। अभी तक जो रटा था उससे मेरा काम चल जाएगा, बात समझना। सर मेरे पास क्या एक प्लेट है। अच्छा लो भैया, प्लेट है, वृत्ताकार प्लेट है, चलने दो। अच्छा, बोला सर इसकी लंबाई कितना अपने को एल दे रखा है, एल दे रखा है। जरा समझना कि मान लो मैं एक ऐसी अक्ष बनाऊं जो कुछ ऐसी दिखती है। देखो भैया, एक अक्ष मैंने बनाई जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। जरा देखना, क्या सर एक तरह से ये वैसे लगता है इसकी छड़ है मेरे पास? हाँ सर, छड़ जैसा लगता है, लेकिन बस छड़ थोड़ी सी चौड़ी है। हाँ सर, बात तो करेक्ट है सर, छड़ी तो होता है। याद करो, एक छड़ था, एक रोड था, उसकी लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। हाँ जी सर, बात तो थोड़ी याद तो आ रही है, बात थोड़ी याद तो आ रही है कि सर छड़ मेरे पास कुछ ऐसा था और आपने उसका इनर्शिया बताया था उसके केंद्र से गुजरने वाली और लंबाई के लंबवत। हाँ सर, अगर लंबाई एल था तो आपने इसका मान ml² बताया था। हाँ सर, करेक्ट है। उसमें और उसमें कोई खास फर्क थोड़ी है, बस फर्क क्या है? डायग्राम थोड़ा सा चौड़ा हो गया। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। अगर डायग्राम थोड़ा सा सिर्फ चौड़ा ही हुआ है तो क्या इसका भी आंसर वही बनना चाहिए? हाँ जी सर, ये है मेरे पास आपकी वाई अक्ष। तो वाई अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ml²/2l। सर बात तो करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। अच्छा रुक जाओ, क्या इस चौड़ाई को मैं फिलहाल इसको बी मान लू? मान लो सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे बताओ इनर्शिया, मुझे बताया जाए इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष। कौन सी वाली? ये अक्ष। मुझे बताओ इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष। सर कैसे करें जरा देखना, अगर मैं उसी छड़ को ऐसे देखूं, देखना, देख सर, ये रही छड़। हाँ सर, छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष है, ये रहा भैया, देख लो, छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष है जो यहां सर मैं बोल रहा हूं इस बार इसकी लंबाई मैंने कितना बी ले लिया। अच्छा, तो लंबाई के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, लंबाई के लंबवत और सेंटर से गुजरने वाली, सर सेम फॉर्मूला आएगा, एम लंबाई एल, यहां कितना बी है तो लंबाई का स्क्वायर बटे कितना 12। सब बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो भाई ये और ये कुछ एक जैसे तो है। हाँ सर, ये बन जाएगी छड़ एक तरह से। हाँ सर, और उसके केंद्र से गुजरने वाले समय बन जाएगा। देखो भैया, लंबाई को काटने वाली अक्ष, लंबाई को काटने वाली अक्ष के सापेक्ष कितना? ml²/12। जब आपने छड़ को ऐसे माना तो लंबाई ये बना, छड़ को ऐसे माना तो लंबाई ये बना, और उसको काटने वाली अक्ष ml²/12। सर जब आपने छड़ को ऐसे माना b लंबाई का तो उसको काटने वाला अक्ष ऐसे आएगा mb²/12। सर काम खत्म, बढ़िया है। तो देखना, क्या ये आपकी x अक्ष था? जी हाँ सर, मुझे ix पता है, मुझे iy पता है, ठीक है। क्या मैं iz निकाल सकता हूं? क्या सर बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो भैया, x पता है, y पता है, z निकालना सर लंबवत अक्ष की प्रमेय लगा दो। देखो भैया, iz बराबर ix प्लस iy। जी हाँ सर, कितना आएगा? ml²/12 प्लस mb²/12। ओहो सर, आराम से हो गया। तो m/12 ले लेंगे कॉमन, कितना बचा भाई? ये बचा l² प्लस b²। अरे वाह, ओके सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो मेरे दोस्तों, अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, मेरे रेनबो, मेरी बात तो सुन। क्या कह रहा हूं सर, ये सब तो ठीक है, मैं कह रहा हूं थोड़ा चेंज किया जाए, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा चेंज किया जाए। लो भाई चेंज करता हूं, आओ। मैं कहता हूं कि सर आप मुझे बताओ इनर्शिया इसके सापेक्ष। अच्छा, मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर देखना, क्या सर ये L लंबाई की छड़ है? हाँ सर, L लंबाई की छड़ है। हाँ सर, तो बताओ किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया कितना था? सर वो था ml²/3। अरे हाँ सर, देख लो, L लंबाई की छड़ है, किनारे से गुजर रहा है, इसका इनर्शिया कितना आएगा? ml²/3। और वाह सर, बढ़िया है। देखना, इसको देख सर, b लंबाई की छड़ है, किनारे से गुजरने वाली अक्ष, सर किनारे वाले पे कितना आता है? m
लंबाई का स्क्वायर बटा 3। देख लो भैया, सेम कहानी है, सेम कहानी है। बी लंबाई की छड़ किनारे से गुजरने वाली अक्ष सर MB स्क्वायर बाय 3 चलेगा। अच्छा तो सर फिर तो सेम तरीके से इसका भी आना चाहिए। देख लो भैया, देख लो, देख लो, बी लंबाई की छड़ किनारे से गुजर रहा है, सर सेम फॉर्मूला आएगा, कितना MB स्क्वायर बाय 3। ओहो सर मजा आ गया। तो देखना, अच्छा एक काम कर सर, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं अब इसको x बोल रहा हूं, मैं इसको y बोल रहा हूं, तो क्या z यहां बनेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, z यहां बनना चाहिए। तो सर लंबवत अक्ष का प्रमेय तो यहां भी लग सकता है, एकदम सही बात है। सर कितना आएगा, IZ बराबर IX प्लस IY। जी हाँ सर, रखेंगे सर कितना, ML स्क्वायर बाय 3 प्लस MB स्क्वायर बाय 3। जी हाँ सर, काम खत्म, आ गया आंसर। ओ हो सर, मैं कह रहा हूं मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई। क्या सर? सर केंद्र है ना, हाँ केंद्र तो है, ये IC बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या ये उसके समांतर है? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो तू चाहे तो ये काम भी कर सकता कि सर ये केंद्र से गुजरने वाली अक्ष बन जाएगी ICM प्लस MD स्क्वायर। ये डी का मान निकालना, रखना, यही आंसर आएगा मेरे पास। अच्छा कर तो सकता हूं, पर पता है ये सब सवाल है अपने आप में, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये अपने आप में एक सवाल है। इसमें पता नहीं कितने तुमसे सवाल पूछ सकता है। इसमें वो तुमसे वो क्या बोलते हैं, तुमसे पहले वो ये पूछ लेगा, तुमसे वो ये पूछ सकता है, तुमसे वो ये पूछ सकता है, तुमसे वो ये वाला पूछ सकता है, जो मर्जी पूछ सकता है। समझ रहे हो? ये सब अपने आप में सवाल है, पर तुम्हें सिखा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं। थोड़ा फोकस करो, ध्यान से देखो भैया, इमेजिनेशन बनाओ भैया कि भाई डायग्राम कैसा कैसा दिखता होगा। ठीक है, चिंता ना करो, तुम्हारे लिए थोड़ा डायग्राम बनवाने वाला हूं, थोड़ा सा 3D मॉडल लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात चलेगी सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए, चलेगा सर, दौड़ेगा। अच्छा सर ऐसे में बात कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ठोस गोला, ठोस गोला। सर 3D ऑब्जेक्ट है दोस्त, ठोस गोला है दोस्त, ठोस गोला, गोला बाहर से भोला अंदर से, समझ गए ना, समझ गए, भोला है, भोला बाहर से भोला अंदर से पता नहीं क्या क्या। ठीक है, बात समझो। अब बात करते हुए थोड़ा सा इसके आगे की। ओहो रुकाओ, हाँ जी चलो सुनिए, बात करते हैं ठोस गोला। सर 3D ऑब्जेक्ट है, हमने कहा भैया 3D ऑब्जेक्ट में लंबवत अक्ष का प्रमेय नहीं लगता है, तो ठोस गोले में गलती से भी लंबवत अक्ष का प्रमेय नहीं लगाना है, लगता ही नहीं है। ठीक है, चलेगा सर, ठीक है। अच्छा सर इसमें भी आपको एक केस याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है, कौन सा? यही, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जो क्या बनता है सर, डायमीटर बनता है, तो बोलते हैं डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमेट्रिकल एक्सिस, ऐसी अक्ष जो इसका व्यास बनती है। तो ठीक है, तो उसका इनर्शिया, उसका इनर्शिया कितना मेरे पास आएगा, ये होता है 2/5 mr स्क्वायर। सर ठीक है, तो देखना आप समझना भैया, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष है ये, है ना। अब क्योंकि सर ठोस गोला है, तो ये आपको लगता है ऐसा कि भाई मेरे पास अक्ष की कंडीशन चेंज हो रही है, पर सारी सेम नहीं। देखो एक मिनट बच्चों, देखो ये सब की सब केंद्र से गुजर रही है, सब की सब केंद्र से गुजर रही है, और सबके सब क्या है भैया, डायमीटर बनता है। देखो भैया गोला है, गोला, सब गोले में तुम पहले अक्ष ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कहीं से भी दिखाओ, तो सब की सब क्या बनेंगे, डायमीटर ही बनेंगे, व्यास ही बनेंगी। तो क्या बोल रहा हूं भैया, इन सब के लिए गोल है, एक बॉल है, बॉल समझ लो, एक बॉल है, सब बॉल पे तुम अक्ष सेंटर से कहीं भी गुजारो वो एक जैसी ही बनेगी, है ना। क्या बोल रहा हूं, इन सब के लिए मेरे पास आने वाला इनर्शिया क्या बनेगा, 2/5 mr स्क्वायर, चलेगा। अच्छा सर इसमें और क्या हो सकता है, देख दिखाता हूं। देख अब तुम्हें केंद्र वाली अक्ष तो पता है, सब बिल्कुल पता है, एकदम सही पता है। सुनना, आपको केंद्र वाली पता है ना, आपको केंद्र वाली से एकदम पता है। हो ठीक है, मैं कह रहा हूं सर मुझे बताओ ऐसी अक्ष जो इसके समांतर है और किनारे से गुजर रही है। देख लो भैया,
गोले के स्पर्श रेखीय अक्ष। हाँ सर, मुझे सेंटर वाला पता है, मुझे वो निकालना है। क्या दोनों आपस में क्या है, समांतर है? हाँ सर। अगर समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगेगी? समांतर अक्ष की प्रमेय। ओह सर, मुझे ये पता है, ICM कितना होता है? 2/5 mr²। ओके, ये जो दूरी है, क्या d का मान r आएगा? बिल्कुल आएगा। तो भैया इसके लिए आने वाला I क्या बनेगा? ICM प्लस md²। बिल्कुल से भाई ICM कितना आएगा सर? मेरे पास बनेगा 2/5 mr²। चलेगा सर। d का वैल्यू कितना है सर? r है। देखो तो mr² रखेंगे। मैंने कहा भी था, मैंने हर बार बोलता हूं कि भैया सेंटर वाला पता है, किनारे पे निकालना है, तो भैया mr² जोड़ दो। देखो हर बार वही हो रहा हूं, mr² जोड़ रहा है तो जोड़ दिया। कितना मेरे पास आएगा? ये आएगा 7/5 mr²। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है, ये तो एक नंबर है, आराम से काम हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही मेरे पास क्या होता है? एक होता है खोखला गोला। क्या होता है? खोखला गोला, है ना, या गोलीय कोश जिसको बोलते हैं। गोलीय कोश एक ही बात है, खोखला गोला। ठीक है, गोलीय कोश समझना। तो क्या होता है इसमें भी आपको एक केस तो याद रखना पड़ेगा। सेंटर वाला कितना? 2/3 mr²। सेम काइंड ऑफ केस है मेरे पास कि भैया आपको सेंटर वाला पता है, आपसे पूछा जा रहा कि भैया आप बताओ ऐसी अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण जो इसके किनारे से गुजर रही हो। सो मतलब कुछ ऐसा है। देख लो भैया, क्या सर जो आपको पता है और जो आपको निकालना है, क्या दोनों आपस में समांतर हैं? जी हाँ सर। अगर दोनों समांतर है तो लग जाएगी समांतर अक्ष का प्रमेय। तो भैया देखो देखो देखो, समांतर अक्ष की प्रमेय लगा दी जाए, कितना आएगा? md²। सो डी कितना आएगा? डी है दोनों अक्षों के बीच की सर दूरी, जो है त्रिज्या के बराबर। हम हर बार यही बोलते हैं, जो केंद्र पे पता हो, किनारे पे निकालना हो, सिंपल mr² उसमें जोड़ दो। तो कितना आएगा? 2/3 mr² प्लस mr²। इनको जोड़ लिया जाए, 5/3 mr²। चलेगा सर? जी हाँ सर। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है सर? बढ़िया है सर, आराम से इसको किया जा सकता है। चलेगा। अच्छा, अब जरा देखो सर, ये थिन होलो सिलेंडर है ना, पतला खोखला बेलन। एक बेलन है, हम उसकी बात करें। ठीक है, पतला खोखला बेलन, समझना, इसकी बात करें। सर इसका बताना है इनर्शिया। देखो याद नहीं करना, अब अपने आप आंसर आएंगे, अपने आप आंसर। देखना सर, इसमें कुछ लंबाई है। हाँ सर। सर लंबाई तो छड़ में भी होती है, एकदम सी बात है। लंबाई तो छड़ में भी होती है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो देखना सर, इसको थोड़ा ऐसे देखना कि सर मेरे पास L लंबाई की एक छड़ है। फोकस करना, आपको हर एक चीज यही दिखाऊंगा। L लंबाई की छड़ है सर, ठीक है ना, और एक रिंग है। ठीक है, ध्यान सुना भैया। एक मेरे पास क्या है? रोड है, और एक मेरे पास रिंग, बोले तो वलय। समझ रहे हो ना? अरे लाले समझो, ये है छड़, ये है वलय। क्या बोलती पब्लिक, जरा समझो मेरी बात को। देखो क्या बोलता हूं भैया, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। समझो सर, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं सिलेंडर को ऐसे दबा दूं, समझो सर, खोखला बेलन, खोखला बेलन। हाँ जी सर, ऐसे ऐसे। पाइप होता है, पाइप होता है, पाइप, पानी का पाइप। हाँ पानी का पाइप, बिल्कुल वही पाइप है। तो पानी का पाइप सर बिल्कुल पतला होता है, ऐसे सिलेंडर शेप का होता है। मैं कह रहा हूं अगर मैं उसको लंबाई के साथ दबा दूं, चपटा कर दूं, क्या वो ऐसे एक रिंग बनेगा? हाँ सर, बात तो करेक्ट है, रिंग बनेगा। जरा सोच रहे भैया, ऐसा चपटा कर रहा हूं, रिंग बनेगा? हाँ सर, रिंग बनेगा। रिंग बनेगा तो जो इसकी ये जो ज्यामितीय अक्ष है, जो इसके ज्यामितीय अक्ष है, क्या वो इसके लिए भी ज्यामिति बनेगी? सर बिल्कुल सही बात है, जो इसके लिए ज्यामिति है वो मेरे लिए भी ज्यामिति ही बनने वाली है। क्या? हाँ जी सर, ज्यामिति बनेगी। तो सर रिंग का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया कितना होता है सर? mr² होता है। mr² होता है, तो सेम केस यहां पे आएगा। अच्छा समझा सर। तो बोल रहा हूं अक्ष नंबर 1, ध्यान सुनना भाई। ओहो ओहो, अक्ष नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो I1 कितना हो गया भाई? मेरे पास आएगा mr²। डन सर, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। आप समझना, मैं कह रहा हूं सर मुझे बताओ इनर्शिया ऐसी अक्ष के सापेक्ष जो उसके केंद्र से गुजर रही है और लंबाई के लंबवत। देख लो भैया, केंद्र से गुजरने वाली और लंबाई के लंबवत। हाँ हाँ सर, दिखता है, दिखता है, नंबर 2 अक्ष। ठीक है, ये नंबर 1 था। ठीक है, ओहो, नंबर 2 की बात कर, नंबर 2 की बात कर रहा हूं।
लंबाई के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। बात समझो, ठीक है। चलेगा सर, बात समझना सर, लंबाई है, लंबाई के लंबवत, लंबाई है, लंबाई के लंबवत, हाँ जी सर। क्या छड़ का लंबाई के लंबवत कितना ml²/12 होता है? हाँ सर। सर ये भी तो कुछ छड़ जैसा ही है। हाँ सर, बात तो करेक्ट है तो छड़ जैसा ही भाई, लंबाई है, लंबाई के लंबवत है, तो कितना आएगा भैया? तो दूसरी अक्ष के सापेक्ष सर एक भाग तो मेरे पास यही बनने वाला है ml²/12। पर सर छड़ है थोड़ी है, छड़ है थोड़ी, थोड़ा फर्क है ना, थोड़ा फर्क है ना सर, ठीक है, थोड़ा फर्क है तो देखते हैं सर। देखना सर ml²/12 आगे था, देखना क्या मेरे पास यहाँ केंद्र पर भी आपके पास जो रिंग है ना, ये जो गोला बना हुआ है, हाँ सर, सब गोला तो यहाँ भी होगा, वो गोला तो सर यहाँ भी होगा। बात तो शुरू सही है भाई, बात एकदम सही है गुरु। देखो 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 देखो, देख लो भैया, सब गोला तो मेरे केंद्र में भी है, हाँ सर। पर अगर ध्यान देगा, पहले आपकी अक्ष उस रिंग के सेंटर से ऐसे गुजर रही थी तल के लंबवत, अब तल में आ चुकी है, देख लो भैया, हाँ सर, तल में ही आ चुकी है, ऐसे ऐसे क्या बनता है? डायमीटर। मैंने कहा था कि भैया रिंग का सेंटर वाली के लिए होता है mr², और जो होता है डायमीटर जो होता है, ऐसी अक्ष जो केंद्र से गुजरे और वस्तु के तल में हो, सर डायरेक्ट आधा होता है। जो ज्यामितीय का है वो उसका डायरेक्ट आधा आएगा सर, मतलब कितना? mr²/2 होता है। ओ हाँ सर, याद तो है। तो सुनना सर, रिंग वाले आकार की वजह से, वलय वाले आकार की वजह से ये क्या बन रहा है? डायमीटर बन रहा है। तो डायमीटर कितना का भैया? mr²/2, और छड़ की लंबाई के लंबवत था, इसलिए ml²/2। ये बन गया इसका आंसर। ओ क्या बात कर रहे हो, यही आंसर है? अरे बिल्कुल मेरे दोस्त, एकदम बढ़िया है। अच्छा आया समझ में? अच्छा मैं कह रहा हूं, मान लो अब मैं जो नई अक्ष लिख रहा हूं, नई अक्ष जो मैंने ली है, लो भैया समझ लिया, यहां पर लो भैया, यहां लिया है, देख लो यहां लिया है, तो देख तो सर, अगर मैं इसको यहां पे लेके आऊंगा, तो देखना क्या सर, ये फिर से लंबाई के लंबवत है, लेकिन किनारे पे गुजर रहा है। अच्छा, तो लंबाई के लंबवत किनारे पर हो दोस्त, तो वह कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा I3 ml²/3। हमने पढ़ रखा है लंबाई के लंबवत और किनारे से गुजरने वाला कितना होता है? ml²/3 होता है। अच्छा सर देखना, क्या ये जो अक्ष है इस रिंग के लिए क्या बन रहा है सर? डायमीटर बन रहा है। हाँ सर, तो ज्यामितीय अक्ष के लंबवत है, एक्स एक्सिस बना होगा, तो ज्यामितीय का सीधा आधा, ज्यामितीय मान का सीधा हाफ कर दूंगा, तो mr² का आधा, mr²/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I3। हो भाई, लॉजिक सिखा दो, मैं तुम्हें रटवाया नहीं है। तुम चाहो तो याद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया मैं तुम्हें लॉजिक से सिखा रहा हूं भैया, तुम्हें याद कैसे रख पाओगे इस चीज को, इजीली याद कैसे रखना है, मैं तुम्हें वो चीज दिखा रहा हूं, समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर है। हाँ जी सर अगर थिन होलो सिलेंडर होता है, पतला खोखला बेलन होता है सर, फिर तो ठोस भी होता होगा। एकदम सही बात है, एकदम ठोस बेलन बनेगा। क्या सर ठोस बेलन को भी सर बिल्कुल आप वैसे देखने वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। L इसकी लंबाई है, पर सर क्या है? ठोस है, मतलब इसके अंदर भी द्रव्यमान होगा, तो भैया इसको भी आप बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से देखने वाले हो। एक लंबाई है और एक द्रव्यमान होने के कारण क्या बनेगा? चकती बनेगा, डिस्क बनेगा। अच्छा, एक मेरे पास है छड़, एक मेरे पास है चकती। ओके सर जो उसकी ज्यामितीय अक्ष है वो इसकी भी ज्यामितीय अक्ष बनेगा। ओहो, ऐसे दिख रहा है? हाँ सर, मुझे पता है चकती का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष कितना होता है? mr²/2 होता है, इसकी लंबाई L है। ठीक है, तो देखना इस सिलेंडर को अगर मैं चपटा करूं तो क्या बनेगा? डिस्क बनेगा। तो भाई जो इसकी ज्यामितीय अक्ष है वो इसकी भी ज्यामितीय अक्ष है, तो भैया इसका भी अपने सेंटर वाली एक्सिस के लिए कितना आएगा? mr²/2 आएगा। अच्छा, मैं कहता हूं कि सर अब मुझे बताओ इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष कौन सी वाली? सर ये वाली। देख लो सर लंबाई के लंबवत है, बिल्कुल सही, लंबाई के लंबवत है, और उसके अलावा
डिस्क का क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है। हाँ सर, हमने कहा भैया डिस्क का डायमीटर मतलब अगर आपको इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो ज्यामितीय का सीधा सीधा आधा करना है। तो यहां पे अगर mr²/2 है तो इसका आधा यहां पर आएगा mr²/4। अच्छा सर, लेके आऊंगा तो भैया इस अक्ष के लिए आने वाला इनर्शिया, सर एक तो छड़ है, लंबाई L है, लंबाई के लंबवत अक्ष का इनर्शिया होता है ml²/12। तो छड़ के आकार के कारण ये बनेगा, ऊपर से डिस्क का चक्ति का बन रहा है डायमीटर, तो वो कितना आएगा mr²/4। तो दोनों बातों को देखना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसे तो फिर सेम तरीके से आपका ये भी आना चाहिए। सही बात है, तो छड़ के किनारे पे आ गए हो, किनारे पे कितना होता है ml²/3। दूसरा, इस रिंग के डायमीटर बने हो तो डायमीटर कितना होता है ज्यामितीय का आधा, तो mr²/4। अरे वाह सर, ये तो निकल गया आराम से। बिल्कुल सही है भाई, ऐसे ही इसको निकाला जा सकता है। तो मैंने आपको कोई भी केस है ना, मैंने आपको हर एक डायग्राम में मुश्किल से एक केस याद करने को कहा है, बाकी निकालना ही सिखाया है। और जब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारा काम हो जाएगा। भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस चीज को एक बार सुकून से शांति से बैठ के समझना। थोड़ा आंखें बंद करो, सोचो भाई डायग्राम कैसा है सर, ऐसा है, ज्यामितीय अक्ष यहां बनेगी, स्पर्श के किनारे पे जाएगी, तल में ऐसे आएगा। वो चीज थोड़ी सी सोचो कि हम जो बोलते हैं वो जब मैं आपको दिखाता हूं ना, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको दिमाग में पिक्चर बनाओ उस चीज की। जितना अच्छे से दिमाग में उसकी पिक्चर बनेगी आपको चीजें उतने अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ लो। लेकिन बात किया ना, ये डायग्राम 3D है, 3D डायग्राम है, तो भैया इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है जब अगर आपकी इमेजिनेशन पावर ठीक नहीं है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब सुनना सही, ये सब तो ठीक है। अब बात करिए संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में कुछ भी नहीं है भैया, आपके पास एक साथ 2-3 वस्तुएं होंगी और आपको सबका इनर्शिया निकालना रहेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास 2-3 वस्तुएं, लो भैया डायग्राम दिखाता हूं आपको। हमारे पास क्या है, 2-3 वस्तुएं। लो भैया एक वस्तु हो गई, ओके सर। एक हमारे पास मान लो कोई प्लेट हो गई, चलेगा। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष। बताओ सर कैसे निकालेंगे। सर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इसको बोल दो नंबर 1, इसको बोल दो नंबर 2। आपको चाहिए इनर्शिया इसके सापेक्ष, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको पूरे के पूरे निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण चाहिए तो आप इनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। सर जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी ना भाई, स्केलर है, अदिश है, दिशा का कोई काम ही नहीं है। बस एक चीज याद रखना, कि भैया हमने जो दोनों वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण निकाला है ये होना चाहिए समान अक्ष के सापेक्ष, समान अक्ष के सापेक्ष। तो भैया जो अक्ष आपने क्वेश्चन में दी है उसके सापेक्ष, मतलब कि पहली वस्तु का जड़त्वाघूर्ण वो भी इसके सापेक्ष, दूसरी वाली का जड़त्वाघूर्ण वो भी इसी के ही सापेक्ष लेना है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। और यकीन मानो इसके सवाल एग्जाम में ज्यादा बनते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके मुकाबले। अच्छा सर ऐसा, तो दिखाते भी आपको, समझोगे। पहले आसान करते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल। जरा देखना सर, यहां देखो क्या छड़ एक है कि दो है? सर दो छड़ है, दो छड़ को मिला के आपने ऐसे एल आकार बना रखा। सर ठीक है, तो भैया इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, एक छड़ ये वाली, एक छड़ वो वाली। सर ठीक है, दोनों का मास m है और लंबाई इनका l आएगा। ठीक है, ये l है। रुको, ये लंबाई l है। ठीक सर, तो देखना तो आपको निकालना इस पूरे के पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण। तो देखना क्या इस छड़ के लिए ये जो अक्ष है क्या लंबाई के लंबवत है? हाँ सर, और किनारे से गुजर रहा है। सर बिल्कुल सही बात, देख लो लंबाई है उसके लंबवत ये अक्ष। सर डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब भी होता है आपके इस तल के लंबवत, अंदर या बाहर वो बात बताएंगे। ठीक है, इस तल के लंबवत आएगा। सर ठीक है, बात समझना। तो ये क्या हो कह रहा है सर, ये है छड़, किनारे पे है तो ऊपर से लंबाई के लंबवत है। हमने पढ़ रखा है कि छड़ का किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आने वाला इनर्शिया कितना होता है? ml²/3 होता है। हाँ सर, ये तो वह पहले का, ये तो वह इस पहली छड़ का। सर दूसरी देखो,
सर दूसरी छड़ ये रही, हाँ सर दूसरी छड़ का इस अक्ष के सापेक्ष, देखो दूसरी छड़ है, हाँ सर अक्ष कहां पर है, सर अक्ष तो ये रही, तो दूसरी छड़ के लिए अक्ष यहां पर है। क्या इस छड़ के लिए ये भी किनारा है, हाँ सर इस छड़ के लिए किनारा ही है और तल के लंबवत है, सर बिल्कुल, तो लंबाई के लंबवत है और किनारे से गुजरा, तो भाई आने वाला इनर्शिया क्या बनेगा सर, सेम ml²/3। तो भैया इनको आराम से जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2ml²/3 ये बनेगा आपका आंसर। क्लियर है क्या? जी हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आराम से काम हो जाना चाहिए। चलेगा सर, दौड़ेगा, बढ़िया है। अच्छा चलो मान लो थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूं। देखो सर ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं सर। इस बार मैंने आपको अक्ष दी भैया, कौन सी, ये वाली, लो भैया ये इस बार आपकी अक्ष, थोड़ा चेंज करता हूं, रुक जाओ। ओहो नहीं, ठीक है समझ जाना, मतलब ठीक है बात सुनना। तो इस बार जो आपको अक्ष दे रखा है वो कुछ ऐसा, लो भैया, लो भैया सही है अक्ष, आपको इसके सापेक्ष निकालना है इनर्शिया। अच्छा लो भैया निकालते हैं इनर्शिया आई। देखना क्या पहली छड़ की लंबाई के समांतर है, हाँ सर पहली छड़ के लंबाई पर ही आपकी अक्ष बन रखी है, मैंने लिखवाया था कि सर छड़ की लंबाई से ही आपकी अक्ष गुजरे तो उसका इनर्शिया कितना होता है, 0 होता है। तो भाई पहली छड़ का इनर्शिया कितना आया है, 0 आया। अच्छा बात कैसे दूसरी, सर दूसरी छड़ के किनारे से गुजरा, देखो दूसरी छड़ के लिए ये व्हाइट वाली अक्ष किनारे से जा रही है और उसकी लंबाई के लंबवत है। सर किनारे से जाने वाली लंबाई से लंबवत कितना, ml²/3 बनेगा। अरे वाह सर, आराम से काम हो गया। तो ये है पूरे निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा यहां देखना सर, ओ सर गंदा डायग्राम, अरे नहीं लाले नहीं है, देख इसको टुकड़ों में करते हैं। मेरे पास सर क्या है, पहले देख सर इसमें कौन कौन सी आकृतियां हैं, सर छड़ी है। आपने चार छड़ को मिला के एक ऐसे वर्ग बना दिया है। अब इस वर्ग का आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर कैसे निकालेंगे, जरा फोकस करना, ध्यान सुनना। सर चार छड़ है सर, ठीक है चार छड़ है सर, ओके दिखाओ तो। चार छड़, ठीक है चार छड़ हमारे पास, ठीक सर चार छड़ है, सबका द्रव्यमान m लंबाई l, द्रव्यमान m लंबाई l, सर ठीक है। मुझे पूछा गया कि पहले बताओ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके सापेक्ष, आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष। तो भैया देखो पहली अक्ष दिख रहा है, हाँ सर ये आपको इसके सापेक्ष निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। सर चार टुकड़े हैं, चार छड़े, 1 2 3 4। एक काम करो सर नाम देता हूं सर, ये है मेरे पास छड़ नंबर 1, छड़ नंबर 2, छड़ नंबर 3 और रोड नंबर 4। चलेगा, हाँ जी सर चलेगा। देखना क्या पहली छड़ के लिए ये जो अक्ष आपको दिख रहा है सर लंबाई के साथ साथ जा रहा है। हमने कहा भैया छड़ की अगर लंबाई से ही आपकी अक्ष गुजरे, अगर छड़ के साथ ही आपकी अक्ष दे रखी हो, उसकी लंबाई के साथ मेरे पास अक्ष दे रखा हो, तो उसका इनर्शिया कितना आता है, 0 आता है। तो भैया पहली छड़ का इनर्शिया कितना, 0। सर ठीक है। बात कैसे दूसरी, सर दूसरी छड़ ये रही। अच्छा क्या दूसरी छड़ के किनारे पे है अक्ष, हाँ सर बात तो सही। देखो भैया दूसरी छड़ तो कहां है, दूसरी छड़, अरे देख तो सही लाला, देख ये ना दूसरी छड़, हाँ सर दूसरी छड़ तो है। क्या दूसरी छड़ के किनारे से गुजर रहे हो, हाँ सर दूसरी छड़ के किनारे से गुजरा जा रहा है और लंबाई के लंबवत है, सबने पढ़ रखा है। सर छड़ के किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml²/3 आया था। अच्छा सर मैं कह रहा हूं जो हाल 2 का है वही हाल 4 का भी तो है, सब बिल्कुल सही बात है, 4 का भी सेम ही हाल। देखो भैया किनारे से गुजरने वाली अक्ष बनेगी, हाँ सर किनारे से गुजर रही है और लंबाई के लंबवत, देख लो भैया किनारे छड़ है इसके किनारे से गुजरा है, लंबाई के लंबवत, तो भैया इसका भी कितना आएगा, ml²/3 आएगा। अच्छा सर बचा कौन, बचा ये ऊपर वाला। अच्छा जो देखना सर ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ओहो ये छड़ की बात कर रहा हूं सर। दिक्कत ये है उस छड़ के ये वाली ना तो लंबाई पे आ रही है, ना लंबाई के किनारे पे आ रही है, ना लंबाई के केंद्र पे आ रही है, तो बहुत दूर रखी हुई, तो कोई बात नहीं। अब याद करो भाई प्रमेय की, अब याद करो प्रमेय की, भाई समांतर अक्ष का प्रमेय है ना और लंबवत अक्ष का प्रमेय। सर देखो सर मुझे ये निकालना है, इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है उस छड़ का।
मुझे इस अक्ष के सापेक्ष उस छड़ का निकालना है। पर सर कैसे निकालूं? कोई बात नहीं, इसके समांतर वहां पे एक लाइन खींच, इसके समांतर वहां पे एक लाइन खींच। सर खींचो, ये खींचा अपन ने लाइन, ओहो खींचो, खींच दिया। हाँ सर, ओहो देखो खींचा। हाँ सर, तो देखना क्या उस छड़ का इस अक्ष के सापेक्ष 0 होता है? हाँ सर, इस नंबर 3 छड़ का इसी के केंद्र से गुजरने वाली इस अक्ष के लिए 0 इनर्शिया मेरे पास आता है, क्योंकि भाई लंबाई के साथ साथ है। अच्छा, क्या आप इसको आईसीएम बोल सकते हो? सर क्यों? अरे केंद्र से गुजर रहा ना यार, देख ले, केंद्र से गुजरने वाला, मैंने कहा था केंद्र से गुजरने वाले को आईसीएम बोल सकते हैं। अच्छा, तो भाई अगर ये आईसीएम पता है, ये मुझे निकालना है, क्या दोनों आपस में समांतर? हाँ, दोनों आपस में समांतर हैं। तो आईसीएम पता है, ये निकालना है, तो समांतर अक्ष का प्रमेय, तो भाई ये बना आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना आएगा सर? लंबाई एल के बराबर। तो देखना भैया, नंबर 3 वाली छड़ की बात कर रहा हूं सर, आईसीएम कितना है? 0 है ना। देख लो भैया, आईसीएम प्लस कितना? एम डी स्क्वायर निकालना है सर। एम तो एम रहेगा और दूरी कितना? एल के बराबर बनेगा। जी हाँ सर, दोबारा बोलता हूं सारा पार्ट सर। पहली छड़ के लिए बात की जाए तो ये अक्ष इसकी लंबाई के साथ है, तो कितना? 0 आएगा। दूसरी छड़ के किनारे से गुजरा तो एम एल स्क्वायर बटा 3। चौथी छड़ के किनारे से गुजरा तो एम एल स्क्वायर बटा 3। सर वो वाली बड़ी दूर है, आपको निकालना है इसके सापेक्ष। मुझे पता ये वाला हमने केंद्र से गुजारी एक, सर लंबाई के साथ साथ इसके समांतर है और केंद्र से गुजर रहा है, तो कितना आता है? 0 आता है। तो ये आईसीएम पता है, निकालना ये है, तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आपने इसके लिए निकाल दिया। तो आईसीएम कितना? 0, डी कितना? एल रखा, सोल्व करेंगे सर। जी हाँ, तो भाई आने वाला इनर्शिया देखो भैया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना? 2 एम एल स्क्वायर बटा 3 प्लस कितना यहाँ पे? एम एल स्क्वायर आएगा। सर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 जगह वहां पे, 3 प्लस 2 कितना? 5, तो 5 एम एल स्क्वायर बटे 3 चलेगा। जी हाँ सर, ये होगा मेरे पास छोटू सा आंसर। हाँ सर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अबे देख, 2 लाइन में खत्म हुआ है, सिर्फ 2 लाइन में खत्म हुआ है। सिर्फ तुम्हें समझाने में टाइम ज्यादा खराब हो रहा है मेरा, सिर्फ तुम्हें समझाने में टाइम खराब हुआ है, वरना पता है 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, 2 लाइन का आंसर है। और पता है ऐसे सोल्व होता है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा सर, ये देखो इसमें सर एक और अक्षर नंबर 2 वाली, वो भी देख लो भैया, वो भी देख लो। ओहो ओहो, ठीक है। और मेरे पास ऐसा, मेरे पास एक और ले लिया, ठीक है, चलेगा। देखो भैया, 4 छड़ों को मिला के आपने बना दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं सर, अब इनके पास जो अक्ष दे रखी ना, वो कुछ ऐसी है, केंद्र से गुजरने वाली कुछ ऐसी बन रही है। देखो देखो, देख लो, ऐसी कुछ अक्ष है। हाँ जी सर, और आपको निकालना है इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा देखना, अगर थोड़ा फोकस करोगे, क्या हर एक छड़, ये वाले छड़ उस अक्ष के साथ सर कितना? 45 डिग्री कोण पर आएगा। हाँ सर, ये वाले छड़ इस अक्ष के साथ कितना? 45 डिग्री कोण पर आएगा। हाँ सर, क्या ये वाले छड़ इस अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण पर आएगा? क्या ये वाले छड़ इस अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण पर है? हाँ सर, जरा देखना, फोकस करना, क्या इस छड़ के किनारे से गुजरा? हाँ सर, क्या उस छड़ के किनारे से गुजरा? इस छड़ के किनारे से गुजरा? इस छड़ के किनारे से रहा? हाँ सर, याद करो, मैंने ये बातें लिखवाई थी। सर मेरे पास छड़ है ना, कुछ टेढ़ी, मेरे पास छड़ है कुछ टेढ़ी। हाँ सर, करवाया था, आपने कहा था कि अगर छड़ आपकी लंबवत होती है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 किसके लिए? केंद्र वाली के लिए। हाँ सर, और अगर किनारे से गुजरे तो एम एल स्क्वायर बाय 3 लिखवाया था। पर आपने ये भी कहा था कि अगर किसी कोण पर आ जाए, सर किसी कोण पर आ जाए तो इसका इनर्शिया था एम एल स्क्वायर बाय 12। सर ये तो सेम था, लेकिन साथ में साइन स्क्वायर थीटा आपने लिखवाया था। हाँ सर, सेम तरीके से किनारे से गुजरने वाली के लिए एम एल स्क्वायर बटा 3 तो होता है, लेकिन साथ में कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा चलेगा, तो देखना, देख, क्या चारों की चारों छड़ मेरे पास इस अक्ष के साथ किसी कोण पर है, और सबका कोण सेम भी आ रहा है, 45 45 45 45, सब 45 कैसा है? अरे यार, वर्ग है ना, वर्ग की ये कोण कितना होता है? 90, बीच में से जा रही है तो 2 टुकड़े कर दे, 90 के 2 टुकड़े कितने? 45 और 45। अच्छा, तो देखना, क्या आने वाला टोटल सबका सेम हो गया?
4 इंटू किसी भी एक का निकाल लो, बात तो करेक्ट है। सर अगर किसी एक की बात करूं इस फॉर्मूला के हिसाब से, सर देखो किनारे से गुजर रहा है और किसी कोण थीटा पर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा कितना है, एम एल स्क्वायर बटा 3 साइन स्क्वायर थीटा। सर कोण कितना है, सर 45 डिग्री दे रखा है। अच्छा सिंप्लीफाई करता हूं, 4 इंटू एम एल स्क्वायर बटा 3, सर साइन 45 होता है 1/√2 और ये क्या है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो समझो 4 एम एल स्क्वायर बटा 3, ये कितना है पास आएगा 1/2 आएगा, तो भाई 2 से काटा इसको 2 बार, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 2 एम एल स्क्वायर बटा 3, ये है आपका जवाब। क्लियर सर? अरे डन सर, बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, आराम से काम हो जाएगा। सर हो गया? हाँ जी, ठीक है भैया, 2-2 लाइन के क्वेश्चन, 2-2 लाइन के, 2-2 लाइन में सोल्व हो जाते हैं, पर भैया उसके लिए पहले सोचना बहुत पड़ता है। हाँ जी सर, बात तो एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप। अच्छा तो देख आगे बढ़ते कहानी को, देख ये देख मेरे पास सर क्या है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की 3 वलय, ध्यान सुना, वलय है भैया, वलय 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 वलय, रिंग है बाबू, रिंग है। अच्छा रिंग है, सुनना, दर्शाए गए चित्रानुसार व्यवस्थित की गई है, तो निकाय का जड़त्व आघूर्ण बताओ। मुझे बताओ, जब मेरे पास डायग्राम कहां गया, ओहो, जब मेरे पास डायग्राम ये था, आपने क्या किया था सर, आपने कहा कि भाई इसमें कितने छड़ हैं, 2 छड़ हैं, तो आपने पहली का अलग निकाला, दूसरी का अलग निकाला। हाँ सर देखो सर, यहाँ पे 2 छड़ थी, पहले का अलग दूसरे का अलग, बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पे कितने 4 छड़ है, तो चारों का अलग निकाला है, पहली का, दूसरी का, चौथी का, तीसरी का। हाँ सर, हम हर एक छड़ का अलग निकाल, देखो यहाँ पे कितने 4 छड़ है, तो 4 से गुणा किया क्योंकि चारों का सेम था। अच्छा याद रखना, मुझे निकालना है पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण, कितने रिंग है सर, 3 रिंग है, तो 3 रिंग तो भैया तीनों का निकालना पड़ेगा। अच्छा 3 रिंग है, तीनों का निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान सुनना, कोई डायग्राम कैसा समझाता हूं, डायग्राम है कैसा आपको समझाता हूं। एक रिंग, हाँ सर, दूसरी रिंग, ओके, तीसरी रिंग, ऐसे मतलब कि इस एक तल में 3 रिंग है, 1 2 3, समझ रहे हो, 2 यहां पर, 1 इसके ऊपर, ऐसे इस तल में रिंग रखी हुई है और उनके बीच में से ऐसे एक अक्ष आ रही है, 1 2 1 2, और उनके बीच में से ऐसे मेरे पास अक्ष आ रही। सो ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना। अब अगर मेरे पास ऐसे अक्ष आ रही है तो भैया 3 मेरे पास वाले हैं, 1 2 3, आपको तीनों का इनर्शिया निकालना पड़ेगा समान अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, निकालता हूं, तो देखना क्या, देखो पहली वाली रिंग ये रिंग, हाँ सर, सर पहले रिंग के लिए क्या अक्ष ऐसे आ रही है, हाँ सर देख लो ऐसे ही है, हाँ सर ऐसे, क्या ये रिंग जो आपको सामने इमेजिन होती है, आंखें बंद करके सोचो सर, यहां पे ऐसे एक कड़ा रखा हुआ है, हाँ सर, उसके बीच में आपने इसे रखा, ये जो अक्ष है क्या इसकी ज्यामितीय अक्ष है कि इसका डायमीटर है, सर ये तो डायमीटर बनना चाहिए, व्यास बनना चाहिए, व्यास। अच्छा याद करो, क्या व्यास वाली अक्ष का मान ज्यामिति वाले का आधा होता है, हाँ सर, तो रिंग के लिए हमने पढ़ रखा है कि सर रिंग के लिए सेंटर वाली का कितना होता है mr² और डायमीटर वाला कितना होता है सर, उसका आधा होता है, तो कितना आएगा सर, पहली रिंग का तो हो गया mr²/2, पहले का काम तो तमाम। अच्छा बात करें सर नंबर 2, सर नंबर देखो, क्या नंबर 2 के लिए आपकी जो अक्ष है, देखो दिखाता हूं, देखो नंबर 2 के लिए आपकी जो अक्ष डायग्राम में दिखा रखी है, क्या वो स्पष्ट रेखी, देखो सर है तो स्पष्ट रेखी, है तो एकदम स्पष्ट रेखी, देख लो, ओहो रुको रुको, तो क्या बोल रहे हैं, तो देख लो रिंग है, किनारे से गुजर रही है, हाँ सर, ऊपर से वस्तु को तल में की लंबवत है, सर कैसे होता पड़ेगा, डायग्राम सोचना, सर रिंग यहां रखी थी, हाँ सर, इसके किनारे पे ऐसे, हमने कहा था भैया 2 1 2 1, ये यहां पे अक्ष सब पूरी ये वस्तु एक तल में रखी, 3 वस्तु है, हाँ सर, और उसी तल में आपकी अक्ष ऐसे आ रही है, तो भैया है तो वस्तु के तल में, और किनारे से गुजरने वाला, सो वस्तु के तल में किनारे से गुजरने वाला, मैंने कहा था सेंटर वाला जो भी हो उसमें mr² जोड़ दो, तो देखो वस्तु का तल, सेंटर से गुजरने वाला कितना अपन ने पढ़ रखा है mr²/2, डायमीटर वाला, और उसके समांतर जाओगे तो भैया d दूरी पे कितना r आएगा, तो भैया दूसरी वाले का mr²/2 में mr² जोड़ दो, लो भैया जोड़ देता हूं, mr²/2 ICM
प्लस एम डी स्क्वायर। सर बिल्कुल सही बात है, आपने दूसरी वाली रिंग का निकाल लिया। सर देखना सर, तीसरी वाली का हाइट भी सेम ही तो है। हाँ सर, तीसरी वाली का ये आपको पता है डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये कितना दूरी आएगा सर, डी बराबर मेरे पास आर आएगा। हाँ सर सेम ही तो, कैसे, तो आईसीएम पता है, ये निकालना है तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर वहां पे रखेंगे, डबल ही कर दो, बढ़िया। हाँ सर बात तो करेक्ट है, डबल ही कर दो। सिंप्लीफाई करता हूं, ये कितना एम आर स्क्वायर बाई 2। जी हाँ सर, इनको लोगे एलसीएम, 2 जाएगा ऊपर, 2 प्लस 1 कितना 3, तो 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू कितना 2 कर देंगे, वो रहा। तो 2 से 2 काट दो, फिर रहने दो, कोई बात नहीं। 2 इंटू 3 कितना 6 एलसीएम लेंगे सर कितना 2, ये हो गया एम आर स्क्वायर, ये कितना होगा 6 एम आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ो तो 7 एम आर स्क्वायर बाई 2, ये है आपका आंसर। तो 7/2 एम आर स्क्वायर, ये है इसका जवाब। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ फालतू सवाल है, ऐसा नहीं आ सकता, तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने। AIPMT 2015 में आया सवाल है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम में आया सवाल है। सर मैं एक और करके दिखा रहा हूं, सेम तरह का, बस फर्क क्या है, पहले आपके पास क्या थी, रिंग थी, अब मेरे पास क्या है सर, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले। सर सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, ठोस गोला है। ओके सर, ठोस गोले की बात करता हूं सर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं कह रहा हूं क्या नंबर 1 गोले के लिए ये बन रहा है ज्यामितीय अक्ष। जी हाँ सर, सेंटर से गुजरने वाली सर अक्ष है। हाँ जी सर, क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। तो पहली वाली अक्ष के लिए, क्या बोले, पहले वाले गोले के लिए सर कितना आएगा, सेंटर से गुजरना, ठोस गोले का अभी अभी क्या है, याद करने को कहा था, 2/5 एम आर स्क्वायर। जी हाँ सर, 1 महीने कैसे याद रखने को कहा था। सो ठीक है सर, देखना अब दूसरे वाले गोले की बात करें सर, दूसरे वाले गोले के लिए ये स्पर्श रेखीय किनारे से जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने बोल रखा किनारे से जाने वाली अक्ष का मान सेंटर वाली में एम आर स्क्वायर जोड़ के निकालते हैं। अच्छा तो सेंटर वाला कितना है, सेंटर वाला 2/5 एम आर स्क्वायर, तो उसमें एम आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो किनारे वाला मिल जाएगा। सब बात तो करेक्ट है। तो नंबर 2 का वैल्यू कितना आएगा, सेंटर वाला आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 7/5 एम आर स्क्वायर। जी हाँ सर, तो देखना क्या तीसरे गोले की सर कहानी भी सेम ही है। आपको डायमीटर वाला पता है, ये वाला निकालना है, तो जो डायमीटर वाला पता हो, केंद्र वाला पता हो, उसमें एम आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर से मतलब नंबर 3 का मेरे पास क्या है, सेम ही है। तो भैया टोटल निकालना है, तीनों को जोड़ लो, कितना है भैया, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस दोनों है कितना, 7/5 एम आर स्क्वायर, इसका भी कितना 7/5 एम आर स्क्वायर। तो एलसीएम लेते सर डिवाइड में कितना 5, ये कितना 2 एम आर स्क्वायर, ये कितना 7 एम आर स्क्वायर, ये कितना 7 एम आर स्क्वायर, 7 और 7 14, 14 और 2 कितना 16, ये है ना 16। तो 16 एम आर स्क्वायर बटे 5, ये है आपका आंसर। अगर आपको एकदम क्लियर है तो ये आपका होमवर्क है AIPMT 2015। इस बार आपको क्या दे रखे, खोखले गोले रखे, आपको रखा है खोखले गोले। अच्छा सर देख लो भैया कहां गया। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करिएगा। इसका आंसर मैं आपको टिक करके दे रहा हूं, मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, पहले बोलता हूं। हम तुम अलग हैं, फर्क है, फर्क है, फर्क है, 3 2 6। शायद इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सही है, छोड़ो, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। अच्छा देखो भैया, अब थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, स्क्वायर प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, और अच्छा वाला पार्ट भी, फोकस करना। सर हमने वर्गाकार प्लेट देखी थी, हाँ सर, सर वर्गाकार, आपने आयताकार प्लेट देखी थी, आयताकार, हाँ सर। अब देख रहे भैया आप वर्गाकार। ओ अच्छा सॉरी, मैंने वहां पर गलत लिख दिया क्या, हाँ शायद मैंने वहां पर गलत लिख दिया, हाँ कहाँ, हाँ भैया ये वर्गाकार नहीं, ये आयताकार प्लेट थी। सॉरी बच्चों, जिसकी दोनों मुझे समान नहीं होती उसको आयत बोलते हैं। ये आयताकार प्लेट थी। अब बात करें वर्गाकार प्लेट की बात कर रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है।
स्क्वायर प्लेट बोले तो वर्गाकार प्लेट। बात करते हैं वर्गाकार प्लेट। उससे पहले लेंगे छोटू सा ब्रेक, मुझे पानी पीना है, बिना लायक हो थक गया मैं। चलिए वापस आते हैं, बात सुनिए ध्यान से इसको। हाँ सर, वर्गाकार प्लेट कुछ खास अलग नहीं है, स्क्वायर जैसा, मतलब क्या होता है ना, आयताकार प्लेट जैसा, बिल्कुल सेम काम चलेगा। बस इसमें कुछ चीजें अलग सी जो मुझे आपको बतानी है, ध्यान सुनना। मेरे पास सर क्या है, एक प्लेट है, प्लेट प्लेट समझ लो, प्लेट, हाँ सर प्लेट है मेरे पास, क्या प्लेट है, मेरे पास क्या भैया, वर्गाकार आकार की, सर चलेगा। अच्छा सर बात करें इसमें अक्ष, तो एक बनेगा इसका एक्स अक्ष, जी हाँ सर, एक बनेगा इसका एक्स अक्ष, एक बनेगा इसका वाई अक्ष, देखो भैया, ठीक है, एक बन गया इसका वाई अक्ष, देखो दिखता है सर, ठीक है। सर अगर मैं इसकी भुजाओं को कितना ए बोला, देखना सर, अगर मैं इसको देखूं ऐसे, अगर मैं आपको इस प्लेट को ऐसे देखा जाए, क्या एक तरह से ये ए लंबाई की रोड लगती है क्या? हाँ सर देख लो, अगर आप इसको ऐसे देखते हो ऐसे, हाँ सर, ए लंबाई की रोड, और लंबाई के लंबवत एक अक्ष है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 मेरे पास होता है। जी हाँ सर, क्या सेम तरीके से अगर मैं इस प्लेट को ऐसे देखूं, ऐसे देखो ऊपर से नीचे, हाँ सर, तो ये क्या है सर, फिर से मेरे पास ए लंबाई की रोड बनेगी, छड़ बनेगी, और इस लंबाई के लंबवत, इस लंबाई के लंबवत जो अक्ष है उसका कितना आएगा, ml²/12। जी हाँ सर, क्या ये x अक्ष है? जी हाँ सर, क्या ये आपकी y अक्ष? जी हाँ, क्या ये वाली बनेगी z अक्ष? सर बिल्कुल सही बात है, ये बनेगा मेरे पास क्या, z अक्ष मेरे पास बन जाएगा सर, ठीक है। तो भैया हमने पढ़ रखा है लंबवत अक्ष का प्रमेय, iz बराबर ix प्लस iy बनना चाहिए। तो देखना सर, iz तो मुझे निकालना है, x कितना आया वो देखो, ma²/12, ओके सर, iy कितना आया, ma²/12, अगर आप इनको जोड़ोगे सर, यहाँ पे कितना आएगा 12, ma² प्लस ma² कितना 2ma², सर 2 से काटो 12 को कितना 6 बार, तो iz कितना हो गया बॉस, ma²/6, ये मेरे पास आया है z अक्ष का। सर तो नॉर्मल है, इसमें अलग बात क्या है, अलग कुछ नहीं है, अलग तो अब होगा, अलग तो दोस्त अब होगा, देखना सर, फिलहाल मैंने x और y इसको बोला था, सुनना, अब देखो x और y तो क्या है, अक्षी तो है, बस लंबवत होनी चाहिए आपस में। मैं मानने को इसको कहीं भी मान सकता हूं सर, ठीक है, मैं मान रहा हूं इसको अब कहीं और। सर कैसे, मतलब देखो ये रहा x, देख रहा है, हाँ सर, ओहो ये रहा x, सर सेम तरीके से मेरे पास यहां बनेगा y, देख लो बन रहा है y, हाँ सर y बन रहा है, y है x से, देखना सर, क्या मैं अगर इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, और z मेरे पास यही रहे तो कोई तकलीफ थोड़ी है, नहीं सर। सर अभी भी तीनों अक्ष आपस में लंबवत है, x y और z, हाँ सर, सर z तो सेम है तो उसका वैल्यू तो सेम आएगा, पर सर देखना, क्या सर x के लिए भी आधा उस तरफ आधा इस तरफ, y के लिए भी आधा इस तरफ आधा उस तरफ, हाँ सर, तो ये जो गुलाबी वाली आपने अक्ष बनाई है सर, इसके लिए भी तो ix और iy सेम आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये गुलाबी वाली के लिए अगर मैं लगाऊं लंबवत अक्ष का प्रमेय, iz ix प्लस iy, अच्छा तो देखना सर, z का मान तो मेरे को पता है ma²/6, और ix और iy दोनों का वैल्यू सेम, तो कितना हो जाएगा 2ix हो जाएगा सर, ठीक है, 2 आएगा डिवाइड में, भाग देंगे, क्या आने वाले ix का मान सर कितना हो गया, ma²/12, देख लो, और यही मान किसका आएगा, iy का, तो देख लो भैया सर, चाहे ये ब्लू वाले की बात करो चाहे गुलाबी वाले की बात करो, सर दोनों के लिए ix iy का मान देखो ma²/12 सेम आया, और हाँ सर बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट है। तो इसमें जो समझने वाली बात यह है कि सर ऐसी कोई भी अक्ष जो इस वर्ग के केंद्र से गुजर रही हो और वस्तु के तल में हो, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 आएगा, वो चाहे ये जो दिखा रखी वो हो या कोई और बना दो, लो भैया कोई और बना दो, ओ हो लो, ये भी ma²/12 बनेगा, ये भी ma²/12 बनेगा, ये भी ma²/12 बनेगा, और ये भी ma²/12 ही बनेगा, सबका कितना ma²/12 ही मेरे पास निकल कर आएगा। तो कहानी आपकी यही है, क्या बोल रहा हूं कि सर जो बात लिखने वाले उसको लिख लेते हैं, कहते हैं हाँ, वह सभी अक्ष
वह सभी अक्ष जो वर्गाकार प्लेट के तल में केंद्र से गुजरती हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भैया? हर बार ma²/12 स्टैंडर्ड केस से याद रखना है इस चीज को, ठीक है? स्टैंडर्ड केस भैया आप इसको याद रखना है। चलेगा सर? जी हाँ सर, आराम से मेरा काम हो जाना चाहिए। बढ़िया केस है, शानदार केस। चलेगा सर? दौड़ेगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि सर डिस्क है सर, कैसी है? आधी डिस्क है सर, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसका जनरल फॉर्मूला मेरे पास सेम ही रहेगा, जनरल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मैं कह रहा हूं सर आधे डिस्क के, ओके सर। अगर पूरा होता तो सर वो कुछ ऐसा आपको दिखता, हाँ सर कुछ ऐसा दिखता। अगर पूरा होता तो आपको ऐसा दिखता, पर सर ये तो है आधा, और सर आधे का द्रव्यमान दे रखा है m, तो सर अगर पूरा होता तो ये बनता ज्यामितीय अक्ष। हाँ सर, और ज्यामितीय अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्क का ज्यामितीय अक्ष के लिए होता है mr²/2। तो भाई इसका फॉर्मूला मेरे पास सेम ही आएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको द्रव्यमान लेना है जो अपने पास डायग्राम में है। अच्छा सर, मैं कह रहा हूं ऐसे तो फिर इसका अगर 1/4 हिस्सा हो तो वो भी चलेगा। देख क्या कह रहा हूं, इसका 1/4 पार्ट दिखाता हूं आपको। वन बाय फोर्थ पार्ट दिखाता है, लो भैया। ये लो 1/4 पार्ट है, लो भैया, चलेगा मुझे तब भी। ये रहा केंद्र। अगर इसका द्रव्यमान सर अभी भी m है, त्रिज्या r है, और इसके सापेक्ष निकालता भैया, अगर ये पूरा बनता तो चक्ति बनता, और उस चक्ति के लिए ये क्या बनता? आपका ज्यामितीय अक्ष, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। हाँ सर, तो इसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा? mr²/2 ही आएगा। तो बात समझो सर, चक्ति चाहे आधी हो चाहे पूरी हो, रिंग चाहे आधी हो चाहे पूरी हो, गोला चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, सर उनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो मेरे पास सेम ही चलेगा। जो फॉर्मूला उनके लिए यूज करे थे वही उसका, चाहे आधा हो चाहे 1/4 हो, वो मेरे पास सेम हो रहेगा। हाँ, इसको जो थोड़ा सा चेंज कर सकता ना, इस साल में जो थोड़ी सी वेरायटी लेके आ सकता है वो ये हो सकता है। क्या सर? कि सर मेरे पास क्या है, मान लो ऐसे, ठीक है, मेरे पास एक डिस्क है सर, ठीक है, आपको इसका इनर्शिया केंद्र के सापेक्ष पता होता है, द्रव्यमान m, त्रिज्या r। जी हाँ सर, ये इनर्शिया मेरे पास होता है mr²/2। चलेगा। अब मैं कह रहा हूं कि सर आप एक काम करो, इसको बीच में से काट लो। काटने के बाद जो आधा हिस्सा बचा हुआ है ना, काटने के बाद किसी भी एक हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब जरा सोचो कि सर आपने इसको काटा है, सर जी हाँ काटा है। काटा है तो पूरे का द्रव्यमान m था, तो जो आधा हिस्सा होगा उसका द्रव्यमान कितना होगा सर? m/2। अच्छा, तो भैया m2 का द्रव्यमान कितना? आपने m/2 बोल दिया। त्रिज्या तो r ही रहेगी, तो भाई इसका भी आंसर वही आएगा mr²/2। लेकिन m किसका? जो हिस्सा हम ले रहे हैं तो उसका कितना आएगा? m2 आएगा। और m2 का मान रख सकते हैं क्या? जी हाँ, तो m2 का मान से कितना? m/2। ये रहा त्रिज्या r, ये रहा 2, तो वह 2 आएगा नीचे, सिंपलीफाई कर लेंगे m/4r²। सर एक बात बताओ, ये डायग्राम सेम है, इनके आंसर अलग क्यों? क्योंकि इनके द्रव्यमान अलग है। इसका द्रव्यमान दे रखा है m/2, उसका कितना? m। अच्छा, वरना बेसिक थोड़ा देख ले, इसने भी लगाया mr²/2, इसने भी वही लगाया mr²/2। अच्छा, तो बेसिक फॉर्मूला दोस्त सेम चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलेगा? जी हाँ सर। दौड़ेगा। अच्छा सर ये देख लो, 2 ठोस गोले है ना, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। सर दूरी कितनी रखी है? मान लो दूरी दे रखी है d के बराबर। अब आपसे पूछा कि इस पूरे निकाय का इस अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, कितनी बॉडीज हैं? 2 बॉडी, तो भाई दोनों बॉडी का अलग अलग इनर्शिया निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखना सर, पहली वाले के लिए क्या ये बनेगा? डायमेट्रिकल एक्सिस। हाँ सर, तो ठोस गोले का डायमीटर के अबाउट कितना होता है?
2/5 mr²। सर अब आपको दूसरे वाले गोले का भी निकालना है इसी अक्ष के सापेक्ष पर। सर मुझे तो जो पता है इस गोले का, जो मुझे पता है सर, मुझे तो ये वाला पता होता है, मुझे ये मैंने याद किया है, पर निकालना तो ये वाला है, निकालना तो इसके सापेक्ष है, तो कोई बात नहीं। तो जो आपको पता है हम उसकी बात करते हैं। सर जो पता है वो तो केंद्र से गुजरता है, क्या हम इसको बोलते हैं ICM? जी हाँ सर। तो जो पता है और जिसके सापेक्ष निकालना है, क्या आपस में समांतर है? समांतर है तो भाई लगा दे समांतर अक्ष का प्रमेय। अच्छा, तो ICM प्लस MD² यहां रख देते हैं, तो 2/5 mr² प्लस दूरी कितना आपने d ही बोला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई पूरे के पूरे निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैसे आएगा? सिंपल, इनको जोड़ के ही निकलेगा। तो जोड़ दो भैया, सिंपल इसको जोड़ देंगे। ओहो, चलेगा सर, दौड़ेगा। तो भैया ऐसे इनके सवालों को किया जा सकता है। अब अगर आपको ये बात एकदम क्लियर है, पल्ले पड़ी है, तो भैया इसके आधार पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस। तो भैया कोशिश करिएगा कि आप सब लोग ये सवाल कर लें, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, होने लायक सवाल है, तो नहीं होंगे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इनको डिस्कस कर ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अरे ये यहां कैसे आ गया भैया? ठीक है। गम खो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, जो दरिया जीनी रे जीनी, दरिया जीनी रे जीनी। सुनो, रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन की त्रिज्या, घूर्णन की त्रिज्या, ध्यान सुनना। इसका मतलब क्या है समझाता हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको निकालना होता है। क्योंकि तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो एक बार में पकड़ में आ जाएगी, तो ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हो? सर मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, आपको इसका पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी अक्ष के सापेक्ष, लो ये रहे अक्ष, ठीक है, तो आपको इस अक्ष के सापेक्ष इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जड़त्वागुण आपको पता है, ठीक है, चलेगा। इसका द्रव्यमान कितना m मेरे पास रहा होगा। अब मैं चाहता हूं कि सर जो भी इसका इनर्शिया है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि सर मैं इसको छोटा मास मान लूं, मैं इसको छोटा एक छोटा पॉइंट मास मान लूं, सब मान लूं, पर सर पॉइंट मास मानो इस तरह से मान लिया, अब उसको इसी अक्ष से कितनी दूरी या बोले कितनी त्रिज्या पे रखूं, बात समझना। इसको छोटा सा द्रव्यमान मान लो, पूरी वस्तु को छोटा सा द्रव्यमान मान लो सर। मानने के बाद सेम एक्सिस से उस वस्तु को कितना दूर रखूं, कितना दूरी पर रखूं कि ताकि समान इनर्शिया मिल जाए, ताकि समान मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समान जड़त्व आघूर्ण मिल जाए। ऐसा मतलब इसी वस्तु को छोटा सा द्रव्यमान माना है, अक्ष से कुछ दूरी पे रखा है। अब हम चाह रहे हैं भैया इसको दूरी इतनी रखी जाए कि ताकि दोनों का आई सेम आए। तो ये जो दूरी है ना के, इसको बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेडियस। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि भाई जो इनर्शिया इसका है वही उसका बने। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं यही बात। तो भैया देखना, पहले वाले का इनर्शिया I1, दूसरे वाले का I2, सब पहले को तो I ही बोल दो, दूसरे के पास क्या है सब पॉइंट मास है। पॉइंट मास का इनर्शिया कितना होता है mr²। r क्या होता है अक्ष से लंबवत दूरी, वो कितना है k के बराबर। अच्छा, तो ये लिखते हैं mr², r का मान होगा कितना k, तो mk²। तो भैया I बराबर mk², इसमें जो k है उसको बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। तो k कितना आएगा, क्या आएगा I बटा m का अंडर रूट। ओ हो, इसको हम बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, चलेगा। अच्छा, सही बात, ठीक है। अब सब पता है ये, ठीक है, फॉर्मूला सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जाओ देख लो, क्या दे रखा है। एक समान पतली लंबाई की छड़ है,
ठीक सर, इसके द्रव्यमान केंद्र से तथा लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष गुणन त्रिज्या क्या होगा सर? ठीक है, उसने खुद ने सारी कहानी बोल दी है। एक छड़ दे रखा है, ओके, छड़ की लंबाई के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष बात कर रहा है। लो भैया, लंबाई के लंबवत अक्ष है ना, लंबाई के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। सर क्या इसका इनर्शिया होता है ml²/12। इसने पूछा क्या है? घूर्णन त्रिज्या। के का सूत्र ये रहा, I बटा m का अंडर रूट। तो भाई लगा दो, k बराबर कितना आएगा? I बटा m का अंडर रूट। तो I कितना? वो रहा ml²/12, ये रहा m। सर समझो, m से m को काटो, l का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा, l बचेगा। सर डिवाइड में कितना? 12 है, 12 को सर कर दो 4 × 3, कितना? 4 × 3, ऐसा 12 कर दो, √12 ये रहेगा। तो l बटा √12 k का माना है, क्या बोला? तो घूर्णन त्रिज्या, ऑप्शन नंबर 1। अरे सर हलवा है, हलवा है, पर पता है इसके सवाल ऐसे नहीं बनेंगे, हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ? जब हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, जब हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, क्या बोलते हैं ना, लोटनी गति जब पढ़ते तब इसका बड़ा यूज होता है, घूर्णन त्रिज्या का। तो भैया वहां इसका काफी अच्छा खासा यूज होने वाला है। अब से इसमें से क्या यूज आएगा मैं आपको वो समझाता हूं, समझना। रुको बे, ठीक है, अब यूज क्या होने पहले वो देखते हैं। रुको रुको भैया, पानी ले आते हैं। अब सुनो, ध्यान सुनो सर, मुझे मिल गया। अब बात सुना ध्यान से। सर सवाल यहां पे ऐसे नहीं आते हैं सर, सवाल यहां पे सब बनते हैं जो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अक्सर सवालों में आपको ये मान निकालना होता है, k²/r²। भाई ये कितना होगा, हमसे ये पूछा जाता है, भाई इसको निकाल के बताओ। सर कैसे निकालना, कैसे निकालेगा? फोकस करना भाई, ध्यान दियो भाई, ध्यान दियो। सर क्या बोल रहा हूं सर, अगर बात करो सर, मेरे पास क्या है? रिंग है। सुनना, मेरे पास क्या है? रिंग है। ओहो रिंग है, ओए ओए रिंग है। हाँ जी सर, रिंग है। सर रिंग की कौन से? ज्यामितीय अक्ष की बात कर रहा हूं सर, करो कोई दिक्कत नहीं। ये लो भैया ज्यामितीय अक्ष, ओके सर, मैं कह रहा हूं ये रहा रिंग। सर रिंग के लिए k²/r² कितना आएगा? देखना, क्या इसका इनर्शिया बनता है क्या? mr²। जी हाँ सर, आपने कहा कि भाई हमारे पास k को क्या बोल रहे हो सर? k आप बोल रहे हो I बटा m का अंडर रूट। सब बात तो सही है। अच्छा I रखना mr²। हाँ जी सर, ये रहा m। जी हाँ सर, m से m कट जाएगा, r का अंडर रूट कितना? r ही आएगा, है ना, मतलब r² का वर्गमूल r आएगा। तो भाई k बटा r कितना आया? 1। दोनों तरफ वर्ग कर दे, कितना आएगा? k²/r² बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। अच्छा लो भैया, सेम टू सेम स्ट्रक्चर ले आया। सो इस बार क्या है? इस बार मेरे पास ये है आपका डिस्क। तो डिस्क के लिए सेम काम, देखना क्या इनर्शिया होता है? mr²/2। कितना सर? mr²/2 चलेगा। अच्छा मैं कह रहा हूं सर सेम काम, मुझे k बताओ सर, k कितना आएगा? I बटा m का अंडर रूट। m कितना हो गया? ये रहा mr²/2, डिवाइड में m भी था, रखा सर, m से m काटा। सर r का वर्गमूल कितना आएगा दोस्त? एक काम कर, स्क्वायर कर ले सर, स्क्वायर करा दोनों तरफ, k² बराबर r²/2। सर r² को सर लाया यहां पर, कितना? k²/r² बराबर कितना होगा? 1/2। जी हाँ सर, मैं कह रहा हूं थोड़ा और चेंज करो, थोड़ा चेंज करते। लो 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 लियो जी, लो भैया, लियो जी लो। सर ये रहा, ओहो सर ठोस गोला है, सॉलिड गोला, सर समझो रे, समझो समझो। सर क्या है? सॉलिड स्फीयर है बे, सॉलिड स्फीयर है। मैं कह रहा हूं क्या इसका इनर्शिया होता है 2/5 mr²। जी हाँ सर, आपने कहा k निकालो, k कितना आएगा? I बटा m। ओके सर, रखूंगा, सखा जाए, देखो भैया I रखो 2/5 mr², डिवाइड में क्या भाई? m का भाग दे दिया, करूंगा अंडर रूट। फोकस करियो बे, m से m काट दिया। ओके सर, दोनों तरफ वर्क कर दे, कितना आएगा? k²। इसका रूट हट जाएगा तो 2/5 r² आएगा, r को ला इधर नीचे, तो k²/r² कितना है भाई? 2/5 है। अच्छा अगर मान लो इसकी जगह पे मेरे पास होलो स्फीयर होता, खोखला गोला होता, जरा फोकस करना मेरे दोस्त, सेम काम करो, देख कॉपी पेस्ट मारो हर बार। सर इसका इनर्शिया होता है 2/3 mr², चलेगा? हाँ सर, जरा देखना, क्या हमने पढ़ा के I बटा m, मैं सोल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। इस बार सोल्व करने में मेरे पास कितना आएगा? ये आएगा 2/3। ठीक है सर, क्या इनको याद करे? नहीं। तो क्या करे? चल बहुत कॉम्प्लेक्स काम, अरे
तुम्हारा भाई जिंदा भी। जुगाड़ सुनो, जुगाड़ सुनो, क्या बोलता हूं सर, एम आर स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर आएगा वही बनेगा के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, सुनना, एम आर स्क्वायर के साथ जो नंबर गुणा में है वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। सर ऐसे कैसे होगा, जरा दिखाता हूं आपके सामने। एम आर स्क्वायर आगे कितना सर, 1, तो भाई के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर 1 आएगा। आया क्या, हाँ सर आया है। देखना एम आर स्क्वायर के साथ सर क्या है, ये है 1/2, देख लो भैया 1/2। हाँ सर, जो नंबर एम आर स्क्वायर के साथ में 1/2 वही बनेगा के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। देख ले, ओ के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर 1/2 आ रहा है क्या, हाँ सर देख लो, एम आर स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर गुणा में है वही बनेगा के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। देख लो, एम आर स्क्वायर के साथ जो भी नंबर गुणा में वही क्या बनेगा, आपका के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। हो तो ये चीज काम आएगी, ये भी कब, जब अपन पढ़ेंगे आपका रोलिंग मोशन, तब अपना काम पड़ता है, चलेगा। हाँ जी सर, दो उड़ेगा, बढ़िया है, आगे बढ़। अब देखो इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, ट्रंकेट सिस्टम, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, क्योंकि दिमाग तुम्हारा थोड़ा सा हिल चुका होगा, तो नई चीज पढ़ता है थोड़ी सी, इसको थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, पार्ट आपको कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। अब सुनो नई बात, कोणीय संवेग। सर कोणीय संवेग सर नाम सुना हुआ लगता है। अरे कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है सर, हम ये बात पहले जानते हैं। सर कहां जानते हो, अरे पढ़ा आपने रेखीय संवेग। हाँ सर पढ़ा तो था, लीनियर मोमेंटम, ओहो सर याद तो है सर, आपने लिखवाया है ओहो देखो बे, क्या लोग जानते हैं, क्या लीनियर मोमेंटम को जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं सर। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, मेरे हिसाब से हर एक जनता इस चीज को जानती है, पहचानती है। हाँ जी सर, इससे वास्ता हमारा पहले पढ़ चुका है। P बोलते हैं, M इंटू वी लिखा जाता है। जी हाँ सर, हमने क्या कहा था सर, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु के पास कितना मोशन है, कितना गति है, कितना, हाँ सर मोशन मतलब मोशन, हाँ सर गति कि भाई किसी वस्तु पर कितना मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन, गति की मात्रा, हाँ सर ये होता है। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही टर्म मेरे पास यहाँ पर सर, क्या है पास, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। पर फर्क क्या है, यहाँ पे ये सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बनता है दो फॉर्मूला, दो तरह की वस्तुओं के लिए। सर कौन सी दो वस्तु है, वस्तु नंबर 1 किसी कण का कोणीय संवेग, मान लो कि कोई छोटा पार्टिकल है, कोई छोटी सी वस्तु, कोई छोटा सा पार्टिकल है, ये लगातार चल रहा है, गति कर रहा है, और मुझे उसका निकालना है क्या, लीनियर मोमेंटम। ध्यान सुनना दोस्त, क्या कह रहा हूं, फोकस करियो बे, सुन क्या बोलता हूं, अरे लाले देख y अक्ष, ओके ये है x अक्ष सर, ठीक है। मैं कह रहा हूं सर मेरे पास कोई वस्तु है, हॉकी सर, ठीक है, मैं गणना कर रहा हूं सर, ये मेरे पास छोटी सी वस्तु, ओके, द्रव्यमान कितना m, इसका वेग हमारे पास कितना भैया v दे रखा है, ओके। मैं कह रहा हूं अगर इसका वेग मेरे पास v है और ये बनेगा इसका स्थिति सदिश, ध्यान सुनना, ये बन रहा है इसका स्थिति सदिश r वेक्टर, चलेगा। अच्छा तो हम कह रहे हैं कि भैया हमें ऐसे कण का जो लगातार गति कर रहा है, स्थानांतरित गति कर रहा है, चाहे वो सर्कल में घूमो चाहे कैसा भी हो, आपको निकालना इसका एंगुलर मोमेंटम। सेम टर्म है जो अपन यहां पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही है कि भाई हमारे पास ये क्या था, ये था हमारे पास वस्तु के पास कितनी स्थानांतरित गति है, ये क्या दिखाता है, किसी वस्तु के पास कितनी कोणीय गति है। अच्छा चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु की कोणीय, ओहो वस्तु की, अरे यार तुम लिख लेना, मैंने लिखना, ठीक है बहुत ऊपर पड़ रहा है मेरे को। वस्तु की कोणीय गति की मात्रा को क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। अब सुनना फॉर्मूला क्या सर, फॉर्मूला यहां पे होगा मेरे पास L वेक्टर बराबर R वेक्टर इंटू P वेक्टर। सर P क्या है, P आपका ही रेखीय संवेग, क्या होता है, सदिश राशि होती है सब, बिल्कुल होती है, तो जो दिशा वेग की होती है वही मेरे पास P क्या थी, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है, अगर तुम्हें मेरी बात याद है, तो तुमने कोई पढ़ा होगा कि सर जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं क्या मेरे पास आता है ए बी साइन थीटा। हाँ जी सर हमने पढ़ रखा है। और जब कभी
जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, सब परिणामी राशि एक सदिश राशि आती है। जी हां सर, आपने कहा था एन केप क्या होता है, ए और बी के तल के लंबवत होता है। सर मुझे याद है आपने बताया था ये था ए, ये था बी। हां जी सर, ए था, बी था। आपने कहा था सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे बी की तरफ घुमाएंगे, जहां अंगूठा आता है वो दिखाता परिणामी सदिश। हां जी सर, एकदम पक्की बात। ए से बी उंगलियां घुमाएंगे तो जहां अंगूठा आएगा वो बनेगा एन केप। इसकी दिशा, हां जी सर, ए बी साइन थीटा, बिल्कुल सही बात। सुनना सर, ये बनेगा तो भैया अगर मैं इसके मान लिखना चाहूं, इसका परिमाण लिखना चाहूं उस सूत्र के हिसाब से, क्या एल का मान ए बी साइन थीटा? हां सर, ए बी साइन थीटा, तो क्या बनेगा आर बी साइन थीटा। अच्छा सर, इसमें थीटा क्या है? थीटा है मेरे पास पी वेक्टर व आर वेक्टर के मध्य का कोण। अच्छा, के मध्य कोण चलेगा। अच्छा, बात सुनना सर, जो दिशा P की है वही V की भी तो है। तो सही बात है, तो आप इसको P और R के बीच का कोण बोल सकते हो, या फिर V वेक्टर व R वेक्टर के मध्य का कोण भी इसको कहा जा सकता है। सेम बात है। अच्छा सर, मतलब एक तो आर वेक्टर और एक वी वेक्टर। अब सर एक बात और याद करते हैं, सबने वेक्टर में पढ़ा हुआ कि सर जब कभी दो सदिश के बीच में कोण निकालते हैं, जब कभी दो सदिश के बीच में कोण निकाला जाता है सर, या तो उनको हेड टू हेड कनेक्ट करते हैं फिर टेल टू टेल। पर रखा है क्या? हाँ जी सर, पर तो रखा है। या तो कनेक्ट करेंगे हेड टू हेड या टेल टू टेल। सर या तो सर से सर को मिलाएंगे या पूंछ से पूंछ को मिलाया जाएगा। सर देखना, क्या ये हेड टू हेड कनेक्ट है क्या? नहीं सर। क्या है टेल टू टेल है क्या? नहीं सर। सर ये तो एक के सर पे दूसरे की पूंछ रखी हुई है। सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। सर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, लो 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 लो, बढ़ा लिया, तो ये जो कोण आएगा ये है इनके बीच का कोण थीटा। अच्छा चलेगा सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। अच्छा, क्या P होता है M इंटू वी? सर बिल्कुल होता है। P होता है M इंटू वी, तो सेम फॉर्मूला सर, L वेक्टर क्या कर दो, ये रहा R वेक्टर, M इंटू वी होता है तो M को निकाल लूंगा बाहर, R क्रॉस V इंटू M चल जाएगा। अच्छा, यहां रखो सर, L का मान कितना आएगा, P का मान रखा है MV, तो R MV साइन थीटा। तो ये मेरे पास सूत्र है किसी चलती हुई वस्तु का कोणीय संवेग निकालने का, किसी चलती हुई छोटी वस्तु कण का हमारे पास कोणीय संवेग निकालने का। अच्छा चलेगा सर, दौड़ेगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है। अच्छा सर, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, ध्यान सुनना। ये थोड़ी सी अलग चीज है, बढ़िया चीज है, पता है, मस्त चीज है, शानदार सी। सुनना एक मिनट को, लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए, मुझे डर लगता है। ठीक है, हो जाएगा काम, समझना। हाँ, एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, सुनना। सर आपने लिखा L का मान कितना, आर पी साइन थीटा। जी हाँ सर, और P को हम लोग क्या बोलते हैं सर, M इंटू वी हम लोग बोलते हैं सर। ठीक है, चलेगा। अच्छा फोकस करना भैया, फोकस करेंगे दोस्तों। R को सर हम बोलते हैं, P को बोलते हैं M इंटू वी। ठीक है, चलेगा? नहीं यार, P ठीक था, M इंटू वी। जरा फोकस करना, क्या आपके अभी के डायग्राम में अगर फोकस किया, जैसे मेरे पास क्या है, एक तो y अक्ष, मेरे पास एक x अक्ष। सर ठीक है, छोटी सी एक वस्तु है मेरे पास, लो भैया छोटी वस्तु है, चलेगा। तो मेरे पास क्या एक बनेगा उसका स्थिति सदिश। ओके सर, एक आया था उसका वेग। जी हाँ हमने दिखाया था, देखो देखो मेरे पास क्या है, ये है आपका r वेक्टर, ये आपका v वेक्टर, बोलो p वेक्टर बोल दो, p वेक्टर बोल दो, m इंटू वी जो बनता है। हाँ जी सर, और आपने सर इनके बीच में एंगल दिखाया है ना, आपने इनके बीच में कुछ एंगल दिखाया, थीटा, समझो। ठीक है, फोकस करना, थीटा आपने एंगल दिखाया तो समझो। सर P मुझे दिख रहा है, फोकस करना, फोकस करना, ये लिखा हुआ है, मैं L को लिख रहा हूं R और P साइन थीटा को लिखता हूं एक साथ। ध्यान देना, P साइन मैंने लिखा एक साथ, देखना सर P के करता हूं दो घटक। सर P का घटक थीटा के साथ ये वाला कितना आएगा, चलेगा, और ये बनेगा उसके लंबवत, तो P साइन थीटा। देखना सर P कोस थीटा तो R के समांतर है
और पी साइन थीटा आर के लंब। देख ले भैया, आर फिक्स है ना, आर फिक्स है सर, पी कोस थीटा इसके साथ साथ है और पी इसके लंब। देख लो भैया कितना कोण बनेगा, 90 बनेगा। हाँ जी सर 90 ही बनेगा। देख लो भैया 90 बन रहा है। जहां आर है पी साइन थीटा उससे लंबवत है और पी कोस थीटा उसके समांतर है। सब बात तो सही है, क्या बोल रहा हूं? तो देखना क्या पी साइन थीटा वो यही तो है। हाँ सर, इसको बोलते हैं पी परपेंडिकुलर। क्या बोले इसको? पी बोल तो पी का आर वेक्टर के लंबवत घटक, पी का आर के लंबवत घटक से मतलब क्या बोलते हैं? L बराबर आर इंटू पी परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है। अच्छा, लिखा जाता है। अच्छा, इसी चीज को इसी डायग्राम को दोबारा दिखाता हूं। इसी डायग्राम को दोबारा देखते हैं। देखो सेम टू सेम डायग्राम दोबारा देखा जाए। y अक्ष, x अक्ष, छोटी सी वस्तु है ना, मेरे पास आर वेक्टर और वी वेक्टर। ठीक है, देखो भैया आर वेक्टर पी वेक्टर चलेगा, थीटा कोण, ठीक से चलेगा। मैं कह रहा हूं इस बात थोड़ा ध्यान सुनना सर, जैसे आपने साइन थीटा को पी के साथ लिखा, देखो साइन के साथ लिखा पी के साथ। हाँ सर, क्या मैं सेम टू सेम काम ये भी तो कर सकता हूं? आर के साथ लिख लिया जाए साइन थीटा को और पी को थोड़ा सा अलग रखूं। देखो भैया आर साइन थीटा, अब देखना सर आर का घटक बनेगा एक तरह से। देखो आर ये रहा। हाँ सर अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं, अगर वो थीटा तो भैया ये भी कितना आएगा? थीटा मेरे पास आएगा। एकदम सही बात है। देखना थोड़ा फोकस करना, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, फोकस करिए दोस्तों। सर क्या ये बनेगा मेरे पास समकोण त्रिभुज? जी हाँ सर, ये बनता है एक समकोण त्रिभुज। जी हाँ सर, अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है मेरे दोस्त तो क्या मेरे पास इस आर का घटक थीटा के साथ में ये बनेगा आर कोस थीटा। हाँ सर, और ये बनेगा मेरे पास आर साइन थीटा। जी हाँ सर, फोकस करना। क्या मेरे पास जो कहां जो मेरे पास पी, सर पी तो मेरे पास यहां पर, देख लो पी तो मेरे पास यहां पर है। हाँ सर, पी आपका इस दिशा में है और उससे लंबवत दूरी ये दिखती है क्या? हाँ सर देख लो, उससे लंबवत दूरी दिख रही है। हाँ सर, बात तो सही है। फोकस करना सर मेरे पास सर पी वेक्टर है इस तरफ और उससे लंबवत दूरी मेरे पास ही आ रही है। देख लो, हाँ सर बात तो सही है। P है और उससे लंबवत दूरी आपको दिखा? हाँ सर दिखा, बिल्कुल सर। क्या बोलता है? इस आर सेन थीटा को हम बोलते हैं लंबवत दूरी आर, ओहो अरे बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। अच्छा, तो क्या बोलता हूं? L बराबर ये बन गया आर परपेंडिकुलर इनटू पी। सर ये भी एक इसका फॉर्मूला बना, ये भी इसका एक फॉर्मूला बना। अच्छा ऐसा क्या सर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आर का पी वेक्टर के लंबवत घटक, या इसको से बोल दो, या अथवा बोलते ना, अथवा। ठीक है, पी वेक्टर से लंबवत दूरी, पी वेक्टर से लंबवत दूरी। अब पता है इसका इतना बढ़िया फायदा है कि भैया इससे आपको चीजें सॉल्व करना काफी आसानी से पड़ जाता है। अब देखो मेरे पास एल वेक्टर पे सर कैसे कैसे सवाल मेरे पास बन सकते हैं। देखना, फोकस करता हूं तो भैया देखो क्वेश्चन सर मेरे पास दे रखा है कि आपको दे रखा है कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान है 2 kg का। ठीक सर, उसका वेग दे रखा वी वेक्टर, कितना दे रखा है सर? वेग अपने को सर दे रखा है, वेग वी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है? 2i के 3j के। ठीक है, हाँ क्या बोले इसको? ठीक है, यदि किसी क्षण पर कण 3,4 पर है तब मूल बिंदु के सापेक्ष कण का
कण का कोणीय संवेग, कण का कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है, कण का कोणीय संवेग क्या होगा सर। ठीक है, जब बात करते हैं सर, देखो सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिना डायग्राम वाला। हाँ सर, बिना डायग्राम वाला क्वेश्चन तो भाई सिंपल फॉर्मूला से हो जाएगा सर। एल क्या बोलते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। सर आर क्या होता है सर, आर मेरे पास होता है स्थिति सदिश। अच्छा सर यहाँ पे लिख दूं ना, एक बार लिख देता हूं। लिख सर आर वेक्टर मेरे पास क्या है, ओहो आर मेरे पास क्या है, स्थिति सदिश। ठीक है चलेगा। अच्छा तो देखना भैया, हमारे पास आर वेक्टर नहीं दे रखा, उसने बोला कि वस्तु है यहां पर और निकालना है किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो भैया आर वेक्टर, तो भैया जहां पे बिंदु है आप उसको P बोल दो, जिसके सापेक्ष निकालना उसको O बोल दो। तो क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए P का पोजीशन O के सापेक्ष। अच्छा P का स्थिति O के सापेक्ष, ये बोला है। अच्छा तो सुनना क्या बनेगा, आर P वेक्टर माइनस आर ओ वेक्टर। अच्छा सर आरपी कितना है, 3,4, तो 3 आई के प्लस 4 जे के, और ओ क्या है, ओ सर मूल बिंदु है कितना, 0 आई के 0 जे के। अच्छा सर जब कभी दो सदिश को आपस में घटाया जाता है तो भैया आई में से आई, जे में से जे। अरे हाँ सर मेरे को याद है, करना आता है मेरे को सर, चलेगा आ गया। तो भैया 3 में से 0 घटाया 3, 4 में से घटाया 0 4। ओके सर वेग उसने दे रखा है कितना, 2 आई के 3 जे के। ओके है ना, तो भाई ठीक है लगाओ फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। तो भैया एल वेक्टर का मान, सर आर निकाल चुका हूं कितना, 3 आई कैप 4 जे कैप, इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ m इंटू वी। सर m कितना, 2 kg, तो भैया 2 kg इंटू वी, 2 kg को v से गुणा करो भैया, देखो 2 इंटू 2 कितना 4 आएगा, और 2 इंटू 3 कितना 6 आएगा, तो 6 जेके बनेगा। अच्छा सर हमें करना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ लो सर क्रॉस मल्टीप्लाई याद है मैं कैसे करते थे, हाँ सर याद तो है, याद तो है सर, कुछ ऐसा था आई जे के, आई क्रॉस जे बनता है के, जे क्रॉस के बनता है आई, और के क्रॉस आई बनता है जे। हाँ सर आपने लिखवाया था, देखो 3 इंटू 4 सर आई क्रॉस आई कितना आता है, 0 आता है सर। ठीक है फिर 3 इंटू 6 कितना 18, और आई क्रॉस जे बनता है के। ओके सर फिर 4 इंटू 4 कितना 16, पर जे क्रॉस आई, सर जे क्रॉस आई उल्टा है तो माइनस का के। ओके और जे क्रॉस जे कितना आता है, 0 आता है। देखो भैया वेक्टर है, पढ़ा होगा तो याद होगा सर, 18 माइनस का 16 कितना 2 के। ये है आपका इस केस का आने वाला कोणीय संवेग। अच्छा ऐसा सवाल, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस, कहीं दिमाग लगाना, सब बढ़िया शानदार है, बढ़िया है, मजेदार है। अच्छा सर ऐसी बात, ऐसी ही बात है, समझ चलेगा। अच्छा और सुनो सर, एक और सवाल कराऊं, मजा आएगा, ले एक और कर ले। हम तुम अलग हैं, फर्क है फर्क है फर्क है। तो लिखते हैं एम कितना लेते हैं इस बार, 10 kg लेते हैं या 5 kg लेते हैं, 5 kg। ठीक है ठीक है, किसी क्षण पर कण कण कैसे बोले, किसी क्षण पर कण 5 मीटर पर सेकंड के वेग से के वेग से 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप सदिश के समांतर गति कर रहा है। ठीक है, वह अभी क्या बोले, इस क्षण पर कण का निर्देशांक 1,3 है, तब
बिंदु -2, 3 के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग क्या होगा? सर ठीक है, करते हैं। देखो भैया, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस लैंग्वेज घुमा घुमा के तुम्हारा दिमाग पका देगा। और भैया इसके लिए वेक्टर आना बहुत जरूरी है। सुनना भैया, वेक्टर आना बहुत जरूरी है। सवाल सोल्व करते हैं। सर देखना, सर सवाल में बोला गया सबसे पहले तो उसका द्रव्यमान दे रखा है, सर ठीक है। और सर इस बार वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, सर ठीक है। सारे मान दे रखे हैं, डायग्राम की जरूरत है ही नहीं। सर कितना बोल रहा है? एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, बोलते हैं एम इंटू वी वेक्टर। सर चलेगा? अच्छा सर हमें v का वेक्टर चाहिए, इसने v का परिमाण दे रखा है। अरे सर क्या बेवकूफ हो गया, देखो ना लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। बोल रहा है 5 मीटर पर वेग, 5 मीटर पर सेकंड वेग है और इसके अनुदिश है। हाँ सर, तो कैसे लिखेगा बता, कैसे निकालेगा? सर मुझे लगा था मैं कर लूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन आया। लाले याद कर, ये चीजें मैं वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। सर कि सर जब कभी हम किसी सदिश को लिखते हैं, जब कभी आप किसी सदिश को लिखते हो, सर हमें चाहिए दो चीजें, एक उसका परिमाण, एक चाहिए होता है दिशा। हाँ सर, परिमाण और दिशा आपको चाहिए होता है। सर परिमाण तो उसने दे रखा है, कितना? 5 मीटर पर सेकंड। और उसने बोला है सर दिशा के लिए कि आपका जो वेग है वो इसके अनुदिश है, इसके समांतर है। तो सर इससे दिशा कैसे निकालूंगा? याद करो, दिशा हम किससे दिखाते हैं? सर इकाई सदिश से। मैं तो भूल ही गया था। तो बात सुनना, सर मेरे पास वी वेक्टर क्या आएगा? सर वी वेक्टर आएगा एक तो उसका परिमाण, ठीक सर, और एक आएगी उसकी दिशा। सर दिशा कहां है? सर दिशा मेरे पास आएगी इसके अनुदिश। और याद रखना भैया, दिशा बोले तो डायरेक्शन का सीधा सिंपल मतलब एक ही है, क्या? यूनिट वेक्टर। दिशा हम दिखाते ही यूनिट वेक्टर से। अच्छा तो भाई इसका यूनिट वेक्टर से कैसे आता है? याद करो, किसी भी सदिश का यूनिट वेक्टर क्या बनता है? सदिश बटे उसका परिमाण। ओके सर, तो लेके आओ सदिश कितना? 4i माइनस का 3j बटे इसका परिमाण। सर परिमाण कैसे निकालते हैं? याद करो, सदिश का परिमाण उसके x घटक का स्क्वायर, उसके y घटक का स्क्वायर और अंडर रूट लगता है। जी हाँ सर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्त। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना? 5 होता है क्या? जी हाँ चलेगा। कितना हमारे पास है? 5 गुणा 4i माइनस का 3j डिवाइड में कितना हो गया? 5। जी हाँ सर, 5 से 5 कट गया तो v वेक्टर कितना आया? तो ये है मेरे पास 4i माइनस का 3j, ये है मेरे पास वेक्टर। अच्छा बात करें सर स्थिति सदिश, मैंने कहा था भैया वस्तु कहां पर है और किसके सापेक्ष? तो भैया जहां पे वस्तु है उसकी बात करता हूं। सर वस्तु फिलहाल मेरे पास कहां पर है? सर वस्तु फिलहाल मेरे पास यहां पर बिंदु P पर। निकालना है किसके सापेक्ष? सर इसके सापेक्ष। तो भैया क्या बोल रहा हूं? सर हमें निकालना है बिंदु का स्थिति सदिश O के सापेक्ष। क्या लिखूंगा दोस्त? से ये बनेगा RP वेक्टर, RO वेक्टर। समझना सर, P का स्थिति बोल रखा है 1,3, तो कितना आएगा? i प्लस 3j। अच्छा सर बात करें O की, सर O O O O ये रहा। सर क्या है? -2 और 3, तो लिख दो भैया माइनस का 2i प्लस का 3j। तो भैया i में से i घटाओगे तो i, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3i आएगा। सर 3 माइनस 3 कितना होगा? 0 हो गया। अच्छा चलेगा सर, बढ़िया है, आराम से आ रहा है। सुनना, अब देख तुझे सब कुछ पता है, अब तेरे सामने सब कुछ है, अब मैं बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकता हूं। देखो भैया एल कितना आएगा? आर क्रॉस एम बी। जी हाँ सर, देखो भैया आर का मान तो निकल चुका है सर, कितना? सिर्फ 3i पाया। अच्छा 3i गुणा करना है m के साथ। सर m कितना? 5 इंटू वी। सर ये रहा 5 इंटू वी। सर 5 को गुणा करूंगा सर v के साथ, तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15। ओके 5 इंटू 4 20i 15j। जी हाँ सर लिखा। अब i क्रॉस i तो 0 होता है, i क्रॉस j करूंगा तो 3 इंटू 15 45 और i क्रॉस j होता है k। तो भैया आने वाला l वेक्टर कितना हो गया? माइनस का 45 k। ये है आपका जवाब। बढ़िया सर, आ गया आराम से। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया आराम से हो गया, चलेगा। अरे दौड़ेगा, चल चलेगा। अच्छा और देख सर यहाँ पे एक छोटी सी नोट वाली बात, क्या बात कर रहे हैं ध्यान सुनना। हाँ, एक समान वेग
एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान कण का कोणीय संवेग नियत रहता है सर। ऐसा कैसे, देखो समझाता हूं, सुनना। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा? कौन सा सर? L बराबर R क्रॉस P। हाँ सर, जब आपने इसका परिमाण निकाला था कितना लिखा था? आपसे लिखा था R परपेंडिकुलर इंटू P या R इंटू P परपेंडिकुलर। मतलब किसी एक का घटक करना है, मतलब कि R का घटक P के लंबवत या P का घटक R के लंबवत। हमने निकाला, यही लिखा था, देख लो डायग्राम में, देख लो आपको दिखेगा साफ साफ कि सर या तो आपने किया P का घटक R के लंबवत या आपने किया R का घटक P के लंबवत। हाँ सर, दो में से एक का घटक कर रहा हूं और दूसरे के लंबवत कर रहा हूं सर, बात तो करेक्ट है। तो किसी एक का घटक दूसरे के लंबवत कर रहा हूं। ध्यान सुनना सर, मैं यहां पे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं किसका? इसका ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। ध्यान सुनना सर, कैसे 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 फोकस करना, समझेगा। एक एक चीज पल्ले पड़ेगी, y अक्ष x अक्ष। ठीक सर, फिर मेरे पास वस्तु है, बिल्कुल वस्तु है, ये वस्तु। वस्तु गति करिए, बिल्कुल गति करिए। देखो ये देखो, ये रहा r वेक्टर, ये बना इसका v वेक्टर। सर आप समझना, मैं बोल रहा हूं एक समान वेग, समझ लो, एक समान वेग समझते हो कि भाई इसका वेग क्या है? नियत है, वेक्टर है भैया, वेक्टर कांस्टेंट है, परिमाण भी समान रहेगा और दिशा भी समान रहेगी। तो आपका कण लगातार क्या ऐसे गति कर रहा है? अच्छा, करना दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, जब ये ऐसे चल रहा है तो इस सूत्र के हिसाब से सर P आपका उस तरफ आएगा, ठीक है, R परपेंडिकुलर सब भैया वेग के साथ जो दिशा जा रही है उसके साथ R का लंबवत दूरी, लंबवत घटक। अच्छा सा देखना, फोकस करा दोस्त। क्या आपका कण इस लाइन पे चल रहा है क्या? देख लो भैया, आपका कण सर क्या है? इस लाइन पे चल रहा है, देख लो अभी यहां पर है, अभी आपका कण कहां पर है सर? यहां पर है। तो ये रहा वेग, अच्छा ये रहा वेग। अच्छा सर, ये आपका वेग है तो भैया R का लंबवत दूरी, देखो भैया कुछ कोण आया होगा, कितना? थीटा। R का घटक R कोस थीटा है ना, R का घटक यहां पे कितना? R साइन थीटा। मेरे पास कितना था? लंबवत दूरी आया था R साइन थीटा, R लंबवत। ठीक सर, मैं कह रहा हूं कि आपका कण चलते चलते अब फिलहाल वो यहां पहुंच गया। सर वेग तो नियत है, हाँ सर वेग नियत, तो भैया P वेक्टर सेम चलेगा। अच्छा, पर सर अब स्थिति बदल चुकी है, बदलाव कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो स्थिति बदला दी। अच्छा सर बदला दी, कोई बात नहीं। सर कोण कुछ नया बना होगा, बिल्कुल सही बात है, कोण कुछ अलग आया होगा, चलेगा। मान लो अल्फा हो गया, तो ये कितना? अल्फा आएगा। क्या अब नया R है? जी हाँ सर, R का करेंगे सर फिर से घटक, R का घटक देखना भैया, वापस देख, R का घटक किया जाए फिर से, तो क्या है मेरे पास? ये आपका समकोण त्रिभुज है। जी हाँ सर, तो R का घटक इस तरफ कितना आएगा? R साइन, सॉरी गलत मिल गया, रुक जाओ साफ बता दो उसको, ठीक है। हमारे पास ये क्या है? ये आपको सर दिखा एक समकोण त्रिभुज, सर एकदम सही बात। मैं कह रहा हूं भैया, मैं कर रहा हूं R का घटक, तो R का घटक यहां कितना आएगा? R cos अल्फा, और ये कितना आएगा? R sin अल्फा। पर सर जो भी हो, आ तो यही रहा है ना? हाँ सर बात तो करेक्ट है, आ तो मेरे पास लंबवत दूरी सेम ही रहा है। हाँ सर, तो भैया घटक आप यहां पर भी करोगे ना तब भी लंबवत दूरी यही आ रही है। हाँ सर, अगर मान लो मैं कहीं और पहुंच गया तो यहां पहुंच जा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पी तो मेरे पास सेम ही है और आर मेरे पास, ये ले भैया आर दिखाता हूं, आर कहां पहुंच गया? ये लो आर, ये पहुंच गया। सर इसका लंबवत घटक इस लंबाई के साथ इस आर का लंबवत घटक, सर तब भी यही बनेगा आर लंबवत। अच्छा, तो सर कण एक सरल रेखा पे कहीं भी जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी लंबवत दूरी मेरे पास हर बार सेम आएगी। और पी तो आपने पहले सेम बोला, क्या बोल रहा हूं? तो अगर आपका कण सरल रेखा में गतिमान है तो भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में सेट कर लेना, अगर सरल रेखा में गतिमान है तो भैया उसका आर परपेंडिकुलर मेरे पास कांस्टेंट आएगा। वेग तो आपने पहले नियत बोल रखा है, तो भैया एल मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा हर एक बिंदु पे। तो भैया चाहे आप बिंदु ए बोलो, बिंदु बी बोलो, बिंदु सी बोलो, सर मेरे पास तीनों का मान एकदम सेम आएगा।
और इस पे क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो भैया ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा पॉइंट है, प्यारा पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, चलेगा सर? अरे सर दौड़ेगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है सर, चलेगा। अच्छा सर अब ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि भैया घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। सर घूर्णन करती मतलब पहले पॉइंट मास था, छोटी वस्तु थी, गति कर रही थी, तो आर क्रॉस पी लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं सर छोटी वस्तु नहीं है, बड़ी वस्तु है, वो घूम रही है, घूर्णन कर रही है। अच्छा सर मतलब ऐसी कोई वस्तु है? हाँ सर कर रही है घूर्णन, करवाओ भी ऐसा घूर्णन, लो 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 लियो जी लियो, घूर्णन करवाओ। सर करवाया घूर्णन। अच्छा सर अब ये घूम रही है इसके सापेक्ष, सर क्या करे क्या करे क्या करे? सर हमने कहा है जब कभी कोई बड़ी वस्तु आ जाए, छोटा सा अल्पांश मान लो। सर मान लेता हूं, लो मेरा क्या दे रहा है, अल्पांश मान लिया, कितना द्रव्यमान डीएम, दूरी कितना आर। ओके सर देखना क्या ये वस्तु, क्या ये जो छोटा सा अल्पांश है वस्तु के साथ साथ वृत्त में घूमेगा? सर बिल्कुल घूमेगा, देखो भैया, ओहो वृत्त में घूमेगा सर, बिल्कुल घूमेगा, वृत्त में घूमेगा, घूमेगा। अच्छा घूमेगा ओमेगा रफ्तार से, तो भैया इसके पास कुछ वेग भी तो आएगा। सब बात तो करेक्ट है, इसके पास कुछ वेग भी आएगा। अच्छा क्या सर छोटा सा अल्पांश, छोटा सा टुकड़ा सर, ये तो कैसे? हाँ सर छोटे से द्रव्यमान का कोणीय संवेग का सूत्र ये रहा आर एम वी sin थीटा। सर जी हाँ, थीटा मेरे पास क्या था सर? थीटा मेरे पास है कोण किसके बीच में? आर और वी के बीच में। अच्छा देखना सर वस्तु तो वृत्त में घूम रही है, अगर वस्तु वृत्त में घूमेगा तो ऊपर से देखने पे कुछ ऐसी कहानी है, छोटू सा अल्पांश ये रहा, इसका वेग ये रहा, और ये बनेगा इसका आर। हाँ सर देखना क्या आर और वी में कितना कोण है? 90 डिग्री है। आर और वी में से कितना कोण? 90 डिग्री है। अच्छा तो छोटे से अल्पांश का डी एल कितना आएगा? एम वी आर साइन थीटा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अच्छा अच्छा चले कोई दिक्कत नहीं। अब जा सोचना सर हमने पढ़ रखा है वी बराबर ओमेगा इंटू आर, पढ़ रखा है? हाँ सर पढ़ तो रखा है। यहां पर रख वी का मान सर डी एल, छोटा द्रव्यमान डी एम, ये कितना ओमेगा इंटू आर, और एक आर पहले से तो आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, साइन 90 1 होता है। सर मुझे निकालना टोटल, कर दूंगा इंटीग्रेट। तो देखना सर डी एल का इंटीग्रेशन बन गया एल, और सर ओमेगा तो नियत है, कितना आएगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर। याद करो सर ये तो हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडी का, सतत निकाय का। हाँ सर सतत निकाय का इनर्शिया बना था, तो एल का फॉर्मूला क्या निकल के आया? आई इंटू ओमेगा। तो आपको तो ये याद रखना कि सर अगर मेरे पास कोई रिजिड वस्तु है, कोई दृढ़ वस्तु है, अगर वो कर रहा है घूर्णन, तो उसके लिए एल का सूत्र होता है आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। और सर जो दिशा ओमेगा का होगा वही दिशा मेरे पास एल का आएगा। अच्छा तो जहां ओमेगा वहां पे एल, तो भैया ठीक है ठीक है। सर मैंने एल के 2 सूत्र पढ़े हैं, मैंने एल के 2 सूत्र पढ़े हैं। एक छोटे से कण के लिए, जब कोई कण गति कर रहा हो तो भैया एल का सूत्र आपने पढ़ा है क्या? आर क्रॉस पी। ठीक है, इसको खोलेंगे कितना? आर पी साइन थीटा मेरे पास आता है, पी होता है आपका रेखीय संवेग एम इंटू वी। अच्छा सर कण की जगह पर, अगर कण की जगह पर मेरे पास क्या हो? दृढ़ वस्तु हो, रिजिड बॉडी हो जो घूर्णन कर रहा हो। सर ठीक है, तो रिजिड बॉडी के लिए हम लगाएंगे एल का सूत्र क्या? आई इंटू ओमेगा। चलेगा? हाँ सर बहुत काम का सूत्र, बहुत ही ज्यादा काम का सूत्र, पता है। अब इससे कहानी इतनी ज्यादा आसान हो चुकी है सर, क्या बताऊं, क्या ही बताऊं। देख सर समझाता हूं, पहले समझाता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं फिलहाल। तो देखना फिर एक सवाल कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीजों को। आओ पढ़ना। 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.4 मीटर व्यास के एक छल्ले, छल्ले मतलब समझते हो? रिंग। छल्ला मतलब क्या होता है? रिंग होता है। रिंग को उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है। घुमा दो। यदि यह 2100 चक्कर प्रति मिनट लगाता है तो कोणीय संवेग क्या होगा? सर समझो। सर कोणीय संवेग एल पूछ रहा है। सर वस्तु कैसी है? पॉइंट मास है कि सर घूर्णन करती वस्तु है? सर उसने बोल रखा घूर्णन कर रहा है, तो भाई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में तो भैया सूत्र आएगा आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या आपका? कोणीय वेग। अच्छा तो देख भैया इसके हिसाब से हमने पहले पहचाना भाई वस्तु कैसी है सर? पॉइंट मास नहीं है, घूर्णन करती वस्तु है, आई इंटू ओमेगा। सर वस्तु का आकार क्या सर? रिंग, छल्ला। सर छल्ले का अपनी अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया क्या हमने पढ़ रखा है क्या? रिंग का इनर्शिया अपनी अक्ष के सापेक्ष एम आर स्क्वायर होता है।
m इंटू आर स्क्वायर होता है। सब बात तो सही है, बात तो सही है, m इंटू आर स्क्वायर होता है। अच्छा, और सर ओमेगा, सर ओमेगा उसने दे रखा है, देखो ये रहा 2100 चक्कर प्रति मिनट। चक्कर बोले तो रोटेशन, डिवाइड बोले तो पर, और एम बोले तो मिनट। अच्छा, ये रखा 2100 आरपीएम आपको दे रखा है, और मैंने बता रखा है कि भैया एक आरपीएम को कैसे बदलते हैं सर, 2 पाई बटा 60 से गुणा करके। अच्छा, 0 से 0 काट, ओके सर, 3 से काटा जाए गुरु, तो 3 से काटो 70 बार, ये कितना 2 बार, 2 से फिर काटो कितना 35, ओके सर। तो कितना हमारे पास ओमेगा आया 35 इंटू 2, 70 पाई, ओके चलेगा। 75 मेरे को मिल चुका, तो लेके आओ भैया। आई का मान एम आर स्क्वायर, सर एम कितना है 10 किलोग्राम, त्रिज्या कितना है सर, व्यास दे रखा है 0.4, त्रिज्या होता है इसका आधा, तो 0.2 कर दूंगा, 0.2 का स्क्वायर। सर ओमेगा कितना है सर 70 पाई, अरे वाह सर बढ़िया था। देखना सर 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04, ये रहा 70, ये रहा पाई। सर पॉइंट आएंगे 2 0 काट देंगे, 7 इंटू 4 कितना 28 पाई, ये है मेरे पास इसका आंसर। सर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, पाई का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 28 इंटू पाई। अच्छा सर पाई कितना होता है, सर पाई मेरे हिसाब से कितना होता है 3.1 चाहिए होता ना, ये होता है, हाँ सर होता तो मेरे पास सही है। अच्छा थोड़ा और आसान करूँ क्या, जैसे कर दे 22/7 होता है, हाँ सर 22/7 होता है, तो 7 से काट ले 4 बार, 4 इंटू 22 कितना 88, तो 88 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। से बढ़िया बढ़िया आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं किया है। हाँ पहली बार फॉर्मूला पढ़ा है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मान सकता हूं, ठीक है चलेगा। अरे सर दौड़ेगा, यहां देख, यदि पृथ्वी को r त्रिज्या और m द्रव्यमान का एक गोला माना जाए तो इसकी घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः समय अंतराल t के पदों में कोणीय संवेग का मान क्या होगा। सर गोला क्या है, अर्ध धरती क्या गोला है, कैसी वस्तु है, छोटा द्रव्यमान है कि सर बड़ी है, सर बड़ी है, बड़ी मतलब दृढ़ वस्तु। हाँ सर, क्या दृढ़ वस्तु के लिए सर L पढ़ते हैं I इंटू ओमेगा। अच्छा सर धरती का आकार क्या है, सर ठोस गोला, ठोस गोले के लिए I कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा और ओमेगा दे रखा है समय अंतराल के पदों में, क्या हमने ओमेगा लिखा था 2 पाई बटा समय अंतराल, जी हाँ सर रखो सर मान, तो कितने पास आएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2 पाई बटा टी, कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ये लो बस गुणा करना है, आ गया आंसर। ओ इतना सा सवाल, बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक बात बताऊं, तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं इस चीज को यहीं पे छोड़ता हूँ, वरना थोड़ा सा दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। बात समझना, आपको जो करना ना, अब जो काम करना है ध्यान सुनना, अब यहां से जो चीज पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ी सी मुश्किल लगने वाली है आपको, है नहीं, मैं बोल रहा हूं मुश्किल लगने वाली। क्यों भैया, क्योंकि भैया फोकस थोड़ा मुझे क्लास में चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं कि सर मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, मैं यहां सुन रहा हूं, मतलब यहां भी देख रहा हूं वहां भी सुन रहा हूं, ऐसा नहीं, पूरा फोकस क्लास में चाहिए। ये जो चीजें पढ़ाने वाला हूं सर बिल्कुल अलग चीज है, अलग मतलब नाम अलग है, रिश्ता वही सोच नहीं, क्या हुआ सर, बिल्कुल वही बात करूंगा, एकदम नई बातें नहीं करने वाला। देख सर कैसे बताऊं, अभी समझाता हूं तेरे को, क्या पढ़ा अपन ने अभी तक। सर अपन ने इनडायरेक्टली एनएलएम स्टार्ट कर दिया, समझना सर हमने पढ़ा पी के जैसी एक टर्म कौन L, सर ये था रेखीय संवेग, ये है कोणीय संवेग। अच्छा पी का सूत्र क्या होता है सर m इंटू वी होता है। अच्छा सर रुक जा, क्या हमने कहा था कि सर जहां पे काम मेरे पास पहले इनर्शिया बोलते थे एनएलएम में, सर स्थानांतरित गति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है वो होता है जड़त्व। हाँ सर जड़त्व का नियम पढ़ा था, इनर्शिया, मैंने कहा था भाई इनर्शिया क्या होता है m के समानुपाती होता है। तो सर जो काम पहले m करता था वो अब करता है जड़त्व आघूर्ण। अच्छा जो काम पहले वेग करता था वो करता है कोणीय वेग। अच्छा जो पहले मेरे पास विस्थापन था वो है कोणीय विस्थापन। जी हाँ, जो वेग था क्या बोलते हैं, जो मेरे पास त्वरण था वो था कोणीय त्वरण। हाँ सर, तो देखना इस सूत्र के हिसाब से बात करता हूं, इसके हिसाब से देखना, क्या P होता है m इंटू वी, जी हाँ सर, सर P होता है m इंटू वी। तो भैया देखना क्या सेम तरीके से L का सूत्र है, m की जगह पर कौन है I है और V की जगह पे कौन है सर ओमेगा है। अरे हाँ सर ये फॉर्मूला तो कॉपी पेस्ट बन गया, सेम टू सेम बन गया। हाँ जी सर एकदम बढ़िया है। और पता है बाकी सारे फॉर्मूले भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास अगला टर्म, वो है टॉर्क।
और टॉक बढ़िया पार्ट है, इसलिए मैं इसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट। अब सुन लो भैया, नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यकीन मानना, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर तुमने वैसे ढंग से तमीज से मेरी बातों को सुन लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, यकीन मानना रोटेशन तुम्हें इतना ज्यादा आसान लगने लगा ना, यकीन मानना। मैं जितने बैच में भी पढ़ा चुका ना ऑनलाइन में, चाहो तो किसी बच्चे से पूछ लो, पाठशाला में मैंने पढ़ाया था, है ना, अपन ने यकीन यकीन क्या होता है ना, और भी बैच छोटे छोटे इन्हें पढ़ाया था, तो किसी भी बैच के बच्चे से पूछ रहे, तू किसी भी बैच के बच्चे से, अगर उनको रोटेशन टफ लगा हो तो रोटेशन निहायत आसान टॉपिक, निहायत आसान। बस तुमसे बस एक चीज चाह रहा हूं कि जब मैं रोटेशन पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। अगर तुमने ये काम कर लेना, मेरी गारंटी है तुम्हें रोटेशन में मजे दिला दूंगा, मजे। क्या बोला हूं? मजे। कि भैया तुम खुद बोलोगे सर रोटेशन ये चैप्टर है, ये चैप्टर रोटेशन है, ये तो सर मुझे आता है, ये तो मैं आराम से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो भैया बस तुमसे इतना चाहिए कि बस फोकस होके ध्यान से क्लास में सुन लेना, बाकी फिर तुम्हें गारंटी मैं देता हूं कि तुम्हें रोटेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। और रोटेशन पता है टाइम से पहले खत्म करूंगा और फीलिंग आएगी बराबर, बस फोकस चाहिए मुझे तुम्हारा क्लास में। ठीक है, तो अभी करते हैं क्लास को दी एंड, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।